वाइफ भी किसी की पर्सनल आजकल नहीं होती, लोग किसी की भी वाइफ को भगा के लेके जा सकते हैं। बच्चे की भी शादी हो गई, वो चला गया। कोई भी चीज़ किसी का कुछ भी आपका यहाँ पर आपका नहीं है। तो वृक्ष कौन बनता है? जो कम कपड़े पहनते हैं। ओह! ठीक है? तो तुम्हें शरीर दिया है, शरीर तो ये तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला है, तो तुमने अपने भोग के लिए कैसे इस्तेमाल किया उसको? कम कपड़े क्यों पहने तुमने? लैक्स ऑफ पीपल आते हैं वहाँ पे हमेशा, लेकिन अगर सुबह का दर्शन करोगे वो बेटर है क्योंकि वो पास से दर्शन मिलता है। रात को करोगे तो फिर बैरिकेड लगा, लोग वृंदावन तो जा रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, लेकिन किसी को चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता। आज की डेट पे वृंदावन कहाँ होता था? महाप्रभु नहीं होता था। ये वृंदावन लुप्त था पूरा, ये नहीं था प्रकाशित। ये महाप्रभु ने ही अपनी षड गोस्वामी को वहाँ पे भेजा, उन्होंने ही सारी स्थली को ढूंढ के निकाला। हरे कृष्णा ऋतु जी, कैसी हैं? आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो आपके जो कंटेंट्स होते हैं वो तो ऐसे सीधा कान के नीचे धरने वाले ही होते हैं। तो मतलब क्या पर्पस है? लाइक आपको बुरा फील होता है कि लोग कुछ-कुछ चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, तो आप कुछ वो आप अपने कंटेंट के बारे में बताइए पहले अच्छा, मुझे। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम दोष दर्शन करते हैं या ऐसा कुछ है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये रूम है, यहाँ पर मैं एक तरफ से सफाई कर रही हूँ, हार्पिक लगा लिया, झाड़ू पोछा सब कर लिया मैंने, लेकिन दूसरे और कोई एक बकेट से कचरा डाली जा रहा है, डाली जा रहा है, तो क्या ये रूम कभी साफ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इंटरनेट पे हज़ारों क्रिएटर्स भरे हैं, हज़ारों भक्त ऐसे हैं, जो भक्ति कैसे करनी है वो आपको बताते हैं, लेकिन कैसे नहीं करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी वो नहीं बताते कोई भी। उससे क्या होता है ना, बहुत सारे मिस्टेक्स खासकर युवाएँ कर बैठती है, बिकॉज़ जो रील्स होता है ना, जैसे कुछ फूड है ना जो डोपामाइन को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए आपको बार-बार खाने का मन होता है उसको और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो सिमिलरली कुछ रील्स के पीछे ऐसी म्यूज़िक होती है, ऐसी इमोशंस होती हैं, तो लोग उसमें बह जाते हैं। मैंने रिसेंटली एक रील बनाया था इस पे ऑफ यूजिंग सिलिकॉन डॉल्स। इट्स नॉट अलाउड इन द स्क्रिप्चर्स। कभी भी सिलिकॉन था ही नहीं जब शास्त्र लिखे गए थे, और वो अलाउड ही नहीं है। कोई भी आपको साधु नहीं बताएगा उसे पूजा करने के लिए, लेकिन उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इंटरनेट के ऊपर, रील्स के ऊपर, कि लोग बह जाते हैं उस पे। उनको लगता है कि वाह, हमारे घर पे भी ऐसे लड्डू गोपाल होने चाहिए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो गलती वो कर बैठते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक दैट डोपामाइन। वो समझ में नहीं आता, वो वही चीज़ें करते हैं एंड बाय द वे वो मिस्टेक ही कर रहे होते हैं। अपना ही बोलते हैं ना, कब्र खुद खोद रहे होते हैं, तो वो बताएगा कौन? तो सही बात। इसके लिए बहुत सारे लोग नहीं सोचते कि बताने के लिए, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि अगर हम बताएँगे तो हम दोष दर्शन कर रहे हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, ये सब कुछ। लेकिन मैं एकदम प्रिपेयर्ड थी पहले से कि मुझे यही करना है। हमने यमुना जी को साफ कर लिया, हमने सड़कों को साफ कर लिया, लेकिन भक्ति मार्ग में से कचरा को भी साफ करने की आवश्यकता है। तो वो ज़िम्मेदारी मैंने लिया है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि हाँ, मेरे ऊपर कुछ अपराध शायद बनेंगे, बट कृष्णा नोज़ कि मेरा पर्पस क्या है। ये किसी का दोष दर्शन के हेतु नहीं है, ये एक मार्गदर्शन के हेतु है। बिल्कुल। तो परसेप्शन अलग है। काफ़ी डिफरेंट है। बट सही है, अच्छा कर रही हैं आप काफ़ी। मैंने भी बहुत सारे रील्स देखे हैं आपके रिलेटेड टू दिस। तो आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएँगी? मतलब कब से स्टार्ट हुआ ये स्पिरिचुअलिटी है? दिस इज़ कमिंग फ्रॉम योर फैमिली ओनली? एक्चुअली मैं बचपन से स्पिरिचुअल और ओह! बचपन से थोड़ा अलग हूँ बाकी बच्चों क्रेडिट से। गोज़ टू फैमिली? मम्मी को। अच्छा, मम्मी को, ओके। फादर किसी कॉर्पोरेट पर्सन है, तो हुँ। ही इज़ मोर इनटू जॉब एंड ऑल ऑफ दैट। मम्मी बहुत पूजा-पाठ टाइप करती है, और मेरे को बचपन में बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने सिखाया है कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और फाइनली मैं एक बार टेम्पल में गई थी, हमारे इस्कॉन के टेम्पल में गई थी, और वहाँ जब मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया तो मुझे ऐसे लगा कि उनके शरीर से मानो कि हज़ारों सूरज की रोशनी निकल रही है, उनकी एक-एक ज्वेलरी में से हज़ारों सूरज की रोशनी निकल रही है। इतना ज़्यादा मैं मोहित हो गई। और मेरे लिए सपोज़ करो कि इतने सारे लोग हैं, 100 लोग दर्शन कर रहे हैं, तो 100 लोग मुझे दिख ही नहीं रहे। आई वाज़ जस्ट एबल टू सी ओनली कृष्णा। खासकर जगन्नाथ जी का जो फ़ॉर्म था, वो मैं देख पा रही थी। सो अमेज़िंग। मेरे को लग रहा था कि प्रभु, मेरे आँखें इनफ नहीं है आपको देखने के लिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी आँखें मुझे पूरी बॉडी में, तब मैं देख पाऊँ, ऐसा लग रहा था। तो वो हुआ था आई थिंक 2015 या 14 के अराउंड ही हुआ था। तो तब से मेरे को ना ऐसा लगता था कि वो टेम्पल में कुछ तो है जो मुझे बुलाता है। लाइक लिटरली ऐसा नहीं सुनाई देता था कि कोई ऋतु करके बुला रहा है, बट एज़ इफ लाइक कोई बुला रहा है बहुत। लिटरली फ़ील होता था। लाइक आई एम नॉट मेकिंग द वर्ड्स, लिटरली ऐसा लगता है कि कोई बुला रहा है। तो पापा पूछते थे वीकेंड्स पे कहाँ जाना है? आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक कि मुझे उस टेम्पल पे ही जाना है। कोई गेस्ट आ रहा था तो मैं वहीं लेके चली जाती थी। फादर इज़ लाइक, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम हमेशा इस जगह पे क्यों जाती हो?
हम लाइक कि मेरे को यही पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मेरे को जाने का मन होता है। तो फाइनली आगे जाके ठाकुर जी ने अपनी सेवा में बुला लिया, तो अब पता चलता है कि क्यों वो आकर्षित होता था इतना ज़्यादा। तो वो रूप के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे ठाकुर जी के। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। और वैसे भी हम बंगाल से हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तो हमारे खून में ही बसे हैं। जो बाहर के लोग आई टेल यू वन थिंग कि जब मैं छोटी थी स्कूल में मैंने किसी को हैप्पी रथ यात्रा बोल दिया, लोग कहते थे कि ये क्या है रथ? हमें पता ही नहीं है। अभी तो इंटरनेट के कारण बहुत लोग को पता है रथ क्या है। तब लोग को जगन्नाथ जी भी पता नहीं था, जो चैतन्य महाप्रभु आज भी लोगों को पता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु हम खून में बसे हैं, बचपन से देख रहे हैं। तो हाँ, इस कुछ तरीके आप से। चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताएंगी? तो चैतन्य महाप्रभु जो है ना, एक बहुत ही स्पेशल इनकारनेशन है कृष्ण के। श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, भजते सुमेधशा, मतलब मेधशा मतलब मेधा मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि है वो, मेधा मतलब बुद्धि होता है बेसिकली, एंड सुमेधा मतलब जिसकी ज्यादा बुद्धि है। तो बहुत ज्यादा अगर चतुर कोई व्यक्ति, तो वही चैतन्य महाप्रभु की भजन कर पाता है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में दिया है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी कृष्ण के मिलित अवतार है, दोनों के मिलित अवतार है। तो गोल्डन फॉर्म है चैतन्य महाप्रभु का। ये जो आज की डेट पे वृंदावन को देख रहे हो, लोग वृंदावन तो जा रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, लेकिन किसी को चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता। आज की डेट पे वृंदावन कहाँ होता अगर महाप्रभु नहीं होता तो? ये वृंदावन लुप्त था पूरा, ये नहीं था प्रकाशित। ये महाप्रभु ने ही अपने षड गोस्वामी को वहां पे भेजा। उन्होंने ही सारे स्थली को ढूंढ के निकाला। और षड गोस्वामी के अलावा भी नारायण गोस्वामी थे, और वृंदावन में और भी अलग जो संत है वो भी थे। उन्होंने भी कुछ जो लुप्त लीला स्थली है उनको ढूंढ करके निकाला। तो इस तरीके से महाप्रभु ने, जिसको राधा कुंड है, जो व्रज की सबसे प्रमुख स्थल है, मतलब जिसके बिना व्रज व्रज ही नहीं है, तो राधा कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन चलते चलते ही ढूंढ के निकाल दिया। अरे ये दोनों चावल की खेती होती है ना, उसके वैसा ही पड़ा था, वो तालाब था, चावल की खेती, ऐसे देख लिया उन्होंने। बोला अरे ये तो हमारी राधा कुंड श्याम कुंड ऐसे कैसे पड़ा है? फिर इस चीज को आगे जाकर के रेनोवेट किया। आई थिंक रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको रेनोवेट करवाया था, जो वहां पर भजन करते थे। तो इस तरीके से वो बने। तो महाप्रभु का बहुत बड़ा देन है वृंदावन जो आज है, क्योंकि राधा कृष्ण ही है ना, तो उनकी लीला स्थल को उनके अलावा और कौन ढूंढ के निकालेगा? जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को ढूंढ के निकाला। और ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, हरे कृष्ण मूवमेंट, ये उस टाइम पे ना जब ये स्टार्ट हुआ था, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। दूसरी तरफ मीराबाई थी, फिर वेस्ट की तरफ से संत तुकाराम जी महाराज थे। तो ये सब लोगों ने भक्ति मूवमेंट का वो जो स्टार्ट किया ना, बीच में थोड़ा दब गया था, ब्रिटिश कल्चर आया था, सब कुछ आया था, लेकिन अब फिर से ये चीज आगे आ गया है। ओके, तो आप कभी वृंदावन गई है? बहुत बार। मजा आता है? मजा तो वृंदावन से ज्यादा गोवर्धन में। अच्छा। डिफरेंस कुछ? वृंदावन एक एक छोटा सा वन है। व्रज में 12 वन है, उसमें से वृंदावन बस एक वन का नाम है। व्रज 84 क्रूज परिक्रमा उस जगह का नाम है, मतलब 84 क्रूज परिक्रमा को, आई डोंट नो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे। तो उस एरिया को हम लोग व्रज बोलते हैं। उसमें से छोटा सा पार्ट वृंदावन है। गोवर्धन अलग है, उसमें बरसाना अलग है, सब अलग है। तो गोवर्धन में ऐसा क्या है जहाँ बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट होता है? गोवर्धन बेसिकली वो स्थल है जहाँ पर ठाकुर जी गौ चराने जाते थे। गोवर्धन की लीला को आपको पता है कि ठाकुर जी किस प्रकार गोवर्धन को धारण किया था। और जब उसकी आप चारों तरफ चलते हो ना, वो पुराना ब्रज महसूस होता है। वो गांव दिखते हैं आपको, वो गाय बछड़ी, वो बंदर नो मस्ती करते हुए। हम कभी भी जाते हैं ना, खासकर अब अगर गोविंद कुंड के कोई अगर वृंदावन जाता है, तो गोविंद कुंड के वहां से जब आप अंदर से जाते हो ना, गिरिराज गोवर्धन के वहां से, तो आप देखना बंदर कितने मस्ती करते हैं वहां पर। और आपको ऐसा लगता है कि आप उस वृंदावन में पहुंच गए जिसमें ठाकुर जी ने लीला किया था। लेकिन आज की डेट पे वृंदावन को आप अगर जाओगे, तो सड़कों में बड़े बड़े मॉल्स जैसे भी खुल गए हैं, होटल्स वगैरह है, वो मन नहीं बैठता उसमें। तो अभी मैं वृंदावन में जाती हूँ तो मैं सड़कों में कभी आपको नहीं दिखूंगी। या तो परिक्रमा करी तभी मिलूंगी, अदरवाइज मैं दिखूंगी ही नहीं। मैं यमुना किनारे या तो चुपचाप बैठी हुई भजन करती हुई आपको मिलूंगी, या तो गोवर्धन में मिलूंगी। तो वो पुराना व्रज मुझे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं गोवर्धन जाती हूँ। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि पूरे व्रज में, व्रज की सबसे जो प्रमुख स्थल है दैट इज गोवर्धन। और गोवर्धन में भी जो उसका मतलब क्या बोलते, उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है दैट इज राधा कुंड श्याम कुंड, जो उसकी परिक्रमा हुई थी। तो राधा कुंड इसमें मोस्ट। तो परिक्रमा क्या होता है? मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट परिक्रमा हुआ? इज बेसिकली आप भगवान के मंदिर है उसके चारों तरफ आप घूमते, दैट इज परिक्रमा। हाँ। या फिर उनकी कोई लीला स्थली है उसकी चारों तरफ आप घूम रहे हो, किसी पर्वत की चारों तरफ आप घूम रहे हो, तो दैट इज बेसिकली परिक्रमा। अच्छा। हाँ। ओके। तो इसमें बहुत सारे लोग की अलग अलग मंशा होती है कि हम परिक्रमा करेंगे, प्रभु ये इच्छा पूरी कर दो,
या फिर हमारी ये मन्नत पूरी होगी तो इसलिए हम परिक्रमा करेंगे। लेकिन मेरे तरफ से ऐसा है कि ये मत करो। परिक्रमा करते समय ये भाव रखो कि कभी तो ऐसा हो कि वृंदावन की जो गलियां हैं जिसमें कुंज गलियां कृष्ण चले हैं, वह चलते चलते हमें भी कभी कृष्ण दिख जाए, या गोवर्धन में चलते चलते हमें भी कभी वो ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए अपने गायों को बुलाते हुए दिख जाए। तो ये भाव लेके चलो ना कि आपको लीला का दर्शन हो, किसी भौतिक हेतु के लिए मत चलो। तो फिर मतलब आपका हर साल ट्रिप होता है या मैं हर साल में 2-3 बार तो जाती हूँ। ओह! मतलब यहाँ से वहाँ जाना बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, मैं हर साल में बहुत बार वृंदावन जाती हूँ और बहुत बार मायापुर जाती हूँ। हाँ, टी मायापुर तो फिर भी आपके लिए बहुत क्लोज़ होगा हाँ, एज़ कम्पेयर टू वृंदावन। बट स्टिल दूर है मायापुर, और जगन्नाथपुरी भी जाती हूँ। तो ये तो मेरा मस्ट रहता ही है। मायापुर में बचपन में गई थी एंड लाइक जब बहुत छोटी, अब मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसा। Going today। अच्छा, यू गोइंग टुडे? हाँ। इवन यू नो व्हाट, मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं कल फ्री हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट आई वाज लाइक नहीं भाई बहुत दूर है, टेक्स टाइम ऐसे करने के लिए। हाँ, तो फिर लाइक जैसे आपने जगन्नाथपुरी के बारे में बताया, तो आप वहाँ पे भी गई होंगी आई एम श्योर, तो वहाँ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको एक छोटी सी श्रील प्रभुपाद जी की एक लीला में आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल हुए हैं श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। ओके। वो थोड़े चॉकलेटी कॉम्प्लेक्शन के हैं, विदेशी भक्त हैं, और बड़े ही स्टाउट डिवोटी थे प्रभुपाद जी के। एंड प्रभुपाद जी को उन्होंने बहुत सेवा करी थी। जब आप गुरु को तहे दिल से सेवा करते हो ना, गुरु की कृपा आपके ऊपर रहती है। ये सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत गुरु के प्रति होना ज़रूरी है। और मैंने कहीं सुना है कि सरेंडर मतलब ये नहीं होता कि आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो। सरेंडर इज नॉट टू गिव योर कंट्रोल ऑन समवन, सरेंडर इज टू अंडरस्टैंड दैट यू नेवर हैड अ कंट्रोल। किसी भी कहा था, मेरे को बहुत ऐसे दिल में छू गया था। उनका वैसा था श्री प्रभुपाद जी के प्रति। प्रभुपाद जी इतना खुश थे उनसे कि प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हें इस जीवन में ही साक्षात कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, ऐसे उन्हें कहा था। तो उनके मन में छोटी सी इच्छा है कि मैं तो विदेशी हूँ, और विदेशियों को आपको मैं बता दूं जगन्नाथपुरी में अलाउ नहीं है अंदर जाना दर्शन करना। ओह! नहीं अलाउड है विदेशियों तो को। अभी भी अलाउड नहीं अलाउड है, दूसरे धर्म के जितने भी लोग हैं उनको भी अलाउड नहीं है। तो पता कैसे चलता है कि ये दूसरे धर्म के हैं? लाइक जब उसमें लेट्स पता से नहीं एग्जांपल चलता है। क्रिश्चियनिटी। अभी तो पता नहीं चल रहा, लेकिन उस समय में पता चलती थी ओके। पहले के टाइम पे। अभी तो सब एक जैसे दिखता है। उस समय में लोग वर्णाश्रम को ज़्यादा फॉलो करते थे, अपने रूल्स पे थोड़े अड़े रहते थे। वैसे जैसे मुस्लिम जो रहते थे उनकी मूछें नहीं होती, दाढ़ी होती थी, दे हैड दैट कैप। क्रिश्चियंस का अलग होता था, तो उस समय समझ में आ रहा था। अभी तो सब एक जैसे दिखता है, अभी कौन पूछ सकता है। तो अभी चले जाते हैं सब? अभी तो पता नहीं चले जाते होंगे, लेकिन विदेशियों को तो पकड़ लेते हैं। हाँ। वो तो अलग दिखते हैं कॉम्प्लेक्शन से। तो उनके मन में ये भाव आता है कि काश मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाए। तो मैं बहुत टाइम सोच रहा हूँ कि कब मैं देखूं, लेकिन मैं देख ही नहीं पाता क्योंकि अलाउड नहीं है सिर्फ। लेकिन प्रभु इतनी कृपालु है, देखो कि हर साल रथ यात्रा के समय बाहर आते हैं। ये आपके पीछे सड़क का सीन है, मेरे को देख के ग्रैंड रोड याद आ रहा है, जो पुरी का ग्रैंड रोड है ऐसा ही है। तो वहाँ पे प्रभु आते हैं रथ लेके। तो उस समय सबको दर्शन मिलता है। एक्चुअली पूरे त्रिभुवन में एक ही ऐसे विग्रह है जो मूल विग्रह है, लेकिन फिर भी मंदिर से बाहर आते हैं। मूल विग्रह अचल होते हैं, वो कभी सचल नहीं होते, चलते नहीं है। वो अपने ही स्थान पे बैठ के पूजा पाठ लेते हैं। वो बाहर नहीं आते, सिर्फ जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। तो उस समय विदेशियों को दर्शन हो तो जाता है, लेकिन मंदिर में गर्भगृह में जैसे चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर जगन्नाथ जी को निहारते थे, वैसे जगन्नाथ जी को निहारना हम सारे भक्तों का एक सपना है। तो वो उनका था, वो नहीं देख पाते कभी। तो उनके मन में ये था कि मैं थोड़ा दर्शन कर लूँ प्रभु का। तो चले गए पुरी में, और प्रभुपाद जी का ब्लेसिंग था कि वो जगन्नाथ कृष्ण को साक्षात इस जन्म में दिखेंगे। तो जब वो पुरी में गए तो उनको लगा कि देखो मैं ऐसे थोड़ा चॉकलेटी हूँ, तो साउथ इंडियन भी ऐसे ही होते हैं कॉम्प्लेक्शन वाइज, तो मैं थोड़ा साउथ इंडियन जैसा भेष कर लेता हूँ। तो थोड़ा उन्होंने साउथ इंडियन जैसे धोती वोती ड्रेप कर लिया, थोड़ा ऐसे यहाँ पे त्रिपुर विपुर कुछ तो लगा लिया और चले गए। तो उनको लगा कि कोई शायद मुझे पकड़ ना ले, डर लग रहा है। उनको लगा कि अरे पकड़ेगा तो क्या ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा मारेगा, जेल में डालेगा, और कुछ तो नहीं कर पाएगा। मतलब ये भी पनिशमेंट है क्या? हाँ, अगर आप जाओगे अंदर तो आपको निकाल ही देगा ना वो। अच्छा। तो ये पांडव का अलग प्रेम है प्रभु के लिए, दे वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स जगन्नाथ। और हमें जगन्नाथपुरी के जो पांडव है ना, उसे की सीखने को मिलना चाहिए कि और भी जितने भी मंदिर है जिसमें कृष्णा को लेकर इतने मजाक बनाया जा रहा है, कोई स्टेप नहीं लेता आगे आके, कभी नहीं। लेकिन जब जगन्नाथ जी के साथ अगर मजाक कर लिया ना अपने, तो फिर जेल जाना पड़ेगा। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट जगन्नाथ। दिस शुड बी द रूल फॉर एवरी सनातनी टेम्पल्स, जो होना चाहिए। तो इस तरफ से वो दे आर वेरी पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव। तो वो चले गए अंदर। तो
गेट है, बहुत सारे उसमें खड़े होते हैं वो पकड़ने के लिए आपको। तो चले गए, पहला दूसरा सब क्रॉस करके आगे चले, किसी ने नहीं पकड़ा और एकदम अभी गर्भगृह में प्रवेश कर गए वो। और सामने जो है ना वो साक्षात जगन्नाथ जी उनको दिख रहे हैं, उनको लगा कि बस सामने से मैं देख लूं, लेकिन अब पकड़ लिया तो फिर खैर नहीं मेरा। तो वहाँ किसी पांडा ने उनको पकड़ा, उनकी मुंडी को ऐसे पकड़ के उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और कहाँ से आए, क्या क्या करने आए। उन्हें पकड़ लिया, लेकिन तब तक उन्होंने दर्शन कर लिया था जगन्नाथ जी का आंखों के सामने से। तो गुरु की जो ब्लेसिंग थी उनके ऊपर वो फुलफिल हो गया था कि उन्होंने साक्षात कृष्ण, जगन्नाथ तो साक्षात कृष्ण, जीवित कृष्ण है, साक्षात कलयुग के ठाकुर है। उनको दर्शन करना बहुत बहुत अलग चीज है। मतलब आपको नरक जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर भीड़ आप होती एक है बार- वहाँ मंदिर में बहुत भीड़ होती है रेगुलर डेज पे या ओनली फॉर रथ यात्रा? रेगुलरली। लैक्स ऑफ पीपल आते हैं वहाँ पर हमेशा। लेकिन अगर सुबह का दर्शन करोगे वो बेटर है, क्योंकि वो पास से दर्शन मिलता है। रात को करोगे तो फिर बैरिकेड लगा देता है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गो देयर? एनी टाइम पीरियड? मंगला के टाइम पे महाराज 5 बजे के अराउंड। अच्छा, तब आप जाके दर्शन करोगे। ओके। और और भीड़ भीड़ तो तभी होती है। होती है, लेकिन और एक टाइम में बताती हूँ आपको। 12 के टाइम पे, जो 12 बजे के आसपास का टाइम होता है ना, उस समय में मंदिर में थोड़ी देर के लिए विश्राम पे जाते हैं। 12 के आसपास का जो समय होता है वो विश्राम से बिल्कुल पहले मंदिर खाली खाली रहती है और थोड़ा सा आप उसमें देख सकते हैं। ओके। प्रसाद प्रसाद खाली भी तो नहीं रहेगी यूजुअली, मतलब वो ना भीड़ को निकाल देते हैं। तो अगर आप पीछे रह गए तो आप अच्छे से देख सकते हो, सामने रह गए धक्का मुक्की होगी। और मैं एक चीज बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहली बार पूरी टेम्पल के अंदर जा रहे हो, गर्भगृह के अंदर आप भगवान को दर्शन करने जा रहे हो, एक बहुत बड़ा गेट है। अब गरुत्सव को क्रॉस कर लिया, एक ऐसा गेट है, उस गेट पे आप लेफ्ट पे खड़े रहो। यहाँ से देखोगे तो जगन्नाथ जी पूरे फेस में दिखेंगे, और इस तरफ से देखा बलभद्र दिखेंगे, सीधा देखा सुभद्रा जी दिखेंगे, और अगर सीधा चलते हुए दिखेंगे तो तीनों में से सिर्फ सुभद्रा जी अच्छे से दिखाई देगी। जगन्नाथ जी नहीं दिखेंगे, आधे आंख से दिखेंगे वो। इसलिए ऐसे करके देखो इस तरफ, और गेट की इधर से ऐसे करके देखो, तब पूरे त्रिमूर्ति दिखते हैं कुछ। अच्छा, साइड लुक। हाँ, साइड से। अच्छा, तो फिर वहाँ पे प्रसाद का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब पर डे पे कितने डिवोटीज जाते होंगे वहाँ? बहुत लाखों लोग वहाँ जाते हैं। तो उस टेम्पल के अंदर एक जगह है, इसको आनंद बाजार कहते हैं। अच्छा, तो टेम्पल के अंदर? अंदर ही है वो। ओके। तो पूरा टेम्पल का जो कैंपस है उसके अंदर ही है आनंद बाजार। तो वहां पर आपको फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 100 का प्लेट आपने खरीदा तो उसमें आपको अन्न दिया जाएगा, राइस, उसके साथ कुछ दाल और जो भी अलग अलग सब्जी है उड़िया स्टाइल में बनी गई वो आपको दिया जाएगा। दैट्स डिलीशियस। उसका नियम है कि आपको केले के पत्ते पे खाना है उसको, और आपको जमीन पे बैठकर ही उसका उसका आस्वादन करना है। और उसको उसका जो पत्तल है वहीं पे, अगर एक थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे आप उसको डाल सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हैं तो वो करो, या तो समुद्र में जाके डाल दो उसको, आप कचरे पेटी में डाल सकते ओके, मैं तो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है वहाँ के, जाना पड़ेगा हो। मुझे। बिकॉज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी अन्न ब्रह्म है। वो अन्न के माध्यम से आपका उद्धार करने के लिए वो बैठे। ये कलयुग का जो लोग हैं वो ना जप करेगा ना तप करेगा, कुछ नहीं करेगा, खाएगा। तो प्रभु ने सोचा कि मैं इस खाने के माध्यम से उद्धार कर देता हूँ। मैं तो कहती हूँ जगन्नाथ जी जो है ना वो फुल पैकेज लॉर्ड है। मतलब जैसे कि उनका आप मंदिर देखने जाओगे खाने के लिए तो फेमस है, देखिए। और पूरी में बहुत सारे साइट सीन है जो आप देख सकते हो, समुंदर भी है। और किसी को लग रहा है कि हम हनीमून के लिए जाना चाहते हैं तो तुम भाई जाओ, समुंदर है, गोवा में क्यों जाना है। जगन्नाथपुरी में वहाँ पे समुंदर है, वहाँ पे नहा लो। हाँ, शुद्धता मेंटेन करो बिकॉज इट्स अ धाम, शुद्धता मेंटेन करनी चाहिए। एंड वहाँ पे समुद्र में नहाओ, खाना वाना खाओ, मस्त रहो। फुल पैकेज लोड है, इतना अच्छा सुविधा भगवान ने किसी मंदिर में नहीं दिया। बिल्कुल। तो फिर मतलब आपकी जो स्पिरिचुअलिटी जर्नी स्टार्ट हुई तो आपने कहा पहले किसी धाम में गई थी, या यूजुअली तो लोग घर के मंदिर में ही स्टार्ट करते हैं, तो आपका कुछ ऐसा विश नहीं था कि पहले मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, यहाँ के दर्शन करना चाहती हूँ? मैं वृंदावन जाना चाहती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सालों से वो कैंसिल होता रहा। कभी मेरे भाई का एग्जाम आ जाता है, कभी कुछ होता है। तो मैंने एक बार कृष्ण को बोला, अब मैं बहुत नाराज हूँ, अब तुम मेरे को दर्शन करवा दो, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए, मेरी जो चिता है वो वृंदावन के अंदर ही जाएगी, तो मेरे को लेके चलो। मैंने ऐसे बोला, पता नहीं ठाकुर जी सुनते हैं, सुन लिया, दर्शन हो गए वृंदावन की फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा था मेरे को। राधा की वे भी स्मृतियाँ हैं जो वृंदावन में मैंने अनुभव किया था। अमेजिंग, जर्नी बहुत अच्छी थी। तो ये गोपी ड्रेस का आइडिया वहीं से आया था? नहीं, गोपी ड्रेस का आइडिया मेरे को मैंने देखा था कि गोपी ड्रेस ऑनलाइन बहुत महंगे मिलते हैं, इवन और वृंदावन में भी महंगे मिलते हैं। महंगे मिलते हैं।
और जो गोपी ड्रेस की स्टोर ऑनलाइन पे है, वो उनके पास भी जाओ तो भी मैंने देखा कई जगह पर 20,000 30,000 की भी गोपी ड्रेसेस है। तो वो लहंगा का प्राइस हो गया ना। तो मेरे को लगता था कि हाँ, अगर उतना प्राइस ऐसी, आई ऑल्सो बिलीव इन वन थिंग दैट क्वालिटी कम्स विद प्राइस। ये तो है। तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि वो प्राइस ही है तो मत लो। लेकिन इंडिया एक ऐसी स्टेट कंट्री है ना कि जहाँ पर ऑडियंस बहुत अलग-अलग टाइप के है। सबका बजट में वो नहीं बैठने वाला है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता था कि मैं एक ऐसा ब्रांड खोलूँ जिसमें हर कोई खरीद सकता है। जिसके पास हाई वैल्यू की, हाँ, हम आपको सब कुछ लुटाने को तैयार है, आप हमारे लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट निकाल के दो, तो मैं वो भी करूँगी आपके लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बस कम बजट है कि मेरे को 500 में कोई चीज़ दिखा दो, मैं बोलते हाँ, वो ले लो, तो मैं वो भी बना के आपको दे दूँगी। तो मैं चाहती थी कि ऐसा रूप हो जिसके अंदर आपको सब कुछ मिला आगे जाके। तो मैंने इसीलिए सोचा कि बनाया जाए, और मैंने अपने ब्रांड के लोगों को पूरी में लॉन्च किया था। हाँ, वाओ! मैंने पूरी का, देखो अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, तो उधर बाहर से मैंने जो क्या कहते हैं, शिखा है ना, शिखर कहते हैं भगवान के मंदिर के, कोई शिखर है, ध्वजा है, उसको दर्शन करते हुए मैंने अपने लोगों को लॉन्च किया था। एंड बिज़नेस को मैंने लॉन्च किया था इन मायापुर। ओह! मतलब हर चीज़ कनेक्टेड विद कृष्णा। ऑब्वियसली दैट्स व्हाई बिज़नेस का नाम ही है लेवल दैट्स कृष्णाफाई। जा मेरा पेज का भी नाम ही है ना कृष्णाफाई, बिकॉज़ इट्स कनेक्टेड टू कृष्णा। ओके। एंड आपने एक रील शेयर किया था वो प्रसाद वाला जो जगन्नाथ में होता है, तो वो प्रसाद किस बेस पे मतलब? वो रथ यात्रा के बाद अधर पाना उसको कहते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, एक पानीय बनाया जाता है, एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है। तो मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तनों में उसे भरा जाता है और उसको ऐसे रथ से नीचे गिराया जाता है। उससे क्या होता है ना, जो भी अतृप्त आत्माएँ हैं, जो वो भटकती है, ठीक है, देखो आत्मा की भी अलग-अलग क्लास होती है, ठीक है। लो ग्रेड वाली आत्मा वहाँ नहीं भटक सकती। जिनकी थोड़ी अच्छी-अच्छी कर्मा जिनकी है, अच्छे खासे उन्होंने कुछ कर्म है भक्ति के, वही सिर्फ धाम के आस-पास घूम सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते कोई भी साधारण सा व्यक्ति। प्रभु के जहाँ सोचो इतना हाईली पॉजिटिव ऑरा है, ठाकुर जी खुद है, उसके आस-पास नॉर्मल भूत पिशाच तो नहीं आ सकते। जिसने अच्छी खासी भक्ति करी है लेकिन बदमाशी कर दी, अपराध कर दिया, तो यही लोग उसके आस-पास आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ पाएँगे। इनफैक्ट कोई भी आत्मा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आत्मा जो अतृप्त है, वो घूम रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो उसको पान करते हैं, उससे वो उनको मुक्ति मिलती है उस सदर पाना से। तो प्रभु जो है सिर्फ़ हमारे उद्धार के लिए नहीं आते, वो सबके उद्धार के लिए आते हैं। भूत पिशाच सबको उतार देते हैं, ठीक है? हेंस ही जस्टिफाइज़ हिज़ नेम एज़ जगतनाथ, जगत की, जगत में सब इंक्लूडेड। तो आप इस टेम्पल का इनिशिएट कैसे हुआ, ये कुछ स्टोरी आप शेयर कर सकती हैं? हाँ, एक्चुअली इसकी स्टोरी द्वापर युग में जाती है। ओके। ठीक है? तो इसमें एक बार क्या होता है कि जो रुक्मिणी जी है, वो और जो भगवान की रानियाँ हैं, वो सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि पता है, कृष्ण जो है रात में जब सोने जाते हैं तो सोते-सोते भी वो अपने वृंदावन की गोपियों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। सत्यभामा बोली, "अरे! तुम्हारे पास तो सिर्फ याद करते, हमारे तो इन्हें पल्लू पकड़े एक चीज़ दी है ललिता बोल करके।" बुरा नहीं लगेगा, बताओ कितना बुरा ये लगेगा किसी वाइफ को कि उनको अपनी प्रेमिका की याद आ रही है वृंदावन की। रुक्मिणी जी बोलती है कि इतना रोते हैं प्रभु कि बिस्तर इतना गीला हो जाता है कि इसको निचोड़ो तो मानो कि एक बाल्टी पानी हो जाए। इतना प्रभु रोते हैं रात में, और राधा रानी को याद करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं। तो सब लोग बोले कि देखो, ऐसा लग रहा है कि हम सबके साथ सेम हो रहा है। सारी जो है रानी डिस्कस कर रही है। तो बोले कि जानना पड़ेगा फिर व्रज में होता क्या था? ऐसा क्या होता था व्रज में कि जिसको आज भी कृष्ण नहीं भुला पाए? बिकॉज़ कृष्ण की रानियाँ पता है कितनी सुंदर थी, कि उन रानियों की सुंदरता ऐसी थी कि उनको देखते हुए ऊपर से जो विमान पे बैठी हुई अप्सराएँ या जो भी स्वर्ग लोगों की जो स्त्रियाँ हैं, वो जब जाती थी, एक्चुअली स्वर्ग लोगों की स्त्रियाँ जो एरोप्लेन्स में जाती है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है। वो मतलब विमान जो होता है ना स्वर्ग लोगों की, ओके। ट्रांसपेरेंट भी होता है, अच्छा। सी थ्रू होता है। आप उसको नहीं देख पाओगे, वो आपको सब देख पाएँगे अंदर बैठ के। अच्छा। तो वो जब देखते थे द्वारका की रानियों को, वो मूर्छित होकर गिर जाती थी कि इतनी सुंदर भी कोई स्त्री हो सकती है। तो सोचो, इन स्त्रियों को छोड़ कर के कृष्ण व्रज की स्त्रियों को याद करते थे, जो अच्छे से श्रृंगार भी नहीं करेगी गोपियाँ। कृष्ण ने बुलाया तो लिपस्टिक आँखों में लगा लेगी, काजल होठों पे लगा लेगी, कान की पहनने की चीज़ें नाकों में लगा लेगी, चली जाएगी क्योंकि कृष्ण ने बुलाया है।
तो उन गोपियों को कैसे याद कर रहे हैं कृष्ण बैठ करके? ये ब्रज गोप ये रानियाँ तो सोचेगी ना कि हमारे अंदर से क्या कमी आई, कृष्ण याद करे उनको। तो चलो पता करेंगे क्या होता। अब पति से सीधे जाके पूछेंगे, वो तो चतुर है, वो तो बात घुमा देगा। वो तो बोलेगा ही नहीं। पता चला 1 घंटा बाद की असली चीज़ उसने बताया नहीं। तो और कौन था जो कृष्ण के साथ ब्रज की लीला में था? बलराम जी, लेकिन वो तो ब्रदर है ना उनके, तो घूंघट करके जलती है स्त्रियाँ उनके सामने, तो पूछ नहीं सकते ऐसी गोपन बात। मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, फिर रोहिणी माँ ऐसी है जो लीला में रह चुकी है। तो रोहिणी माँ एक ऐसी है जिन्होंने ब्रज की लीला को उन्होंने देखा था, तो उनको जाके पूछते हैं। तो रोहिणी माँ के पास गए, बोला कि देखो हमको आज आप बता ही दो, आप माँ हो ना हमारी, तो आपको इच्छा पूरी करनी पड़ेगी हम बेटियों की। बोला कि देखो तो पकड़ लिया तो बताना पड़ेगा। तो सब ऐसे सभा लगा के बैठे, लेकिन रोहिणी माँ सोच रही देखो अगर कृष्ण आ गए एक बार, उन्होंने सुन लिया, तब मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, इसीलिए हमें कृष्ण को रोकना पड़ेगा यहाँ आने से। तो उन्होंने बोला कि द्वार पे ना किसी को खड़ा करते जो कृष्ण को अंदर नहीं आने देगा। सुभद्रा को बुलाया गया, सुभद्रा जी को वहाँ पे खड़ा किया गया कि सुभद्रा तुम बाहर को एक पहाड़ लगाओ कि कोई अंदर ना आ पाए। सुभद्रा जी ना खड़ी है बाहर कि कोई ना आए, और अंदर रोहिणी जी बता रही है कि ब्रज की व्रजंगनाएं की क्या लीलाएं रही है कृष्ण के साथ, ये सब मुग्ध होकर सुन रही है सारी। लेकिन कहीं पर भी अगर कृष्ण और गोपियों का नाम लिया जाए, वहाँ कृष्ण ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ठाकुर जी आ गए वहाँ पे बलराम जी के साथ सुनने के लिए, और सुभद्रा भी सुन रही थी बाहर से व्रज की लीलाओं के बारे में। जैसे ही रोहिणी माँ ने और डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया, वो सुभद्रा तो भूल ही गई कि उसकी क्या जिम्मेदारी थी वहां पर। उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो भी सुन रही कि मुझे क्या सुनने को मिल रहा है। बिकॉज कृष्ण की लीला कैसी है, व्यक्ति को मंत्र मुक्त कर देता है ना, वो मेस्मराइजिंग गॉड है, सबको बताए कृष्ण छलिया तो है कि मेस्मराइजिंग ही बहुत सारा। तो वो तो सुन रही है मनमोहित होकर कि अरे क्या बता रहे, कृष्ण भी आ गए, बलराम भी आ गए, सब सुन रहे हैं वो लीला को। और उस लीला में इतनी पोटेंसी है, इतनी उसकी गंभीर है वो लीला है, और इतनी डेंस है। ये सब सुन करके कृष्ण बलराम और वो सुभद्रा जी सबकी जो शरीर है ना, वो सिकड़ जाते, पिघल जाते, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, हाथ ऐसे हो जाते हैं। दैट इज द फॉर्म ऑफ जगत। देखो भगवान ने क्षण भर के लिए भी अगर कोई रूप लिया है ना, तो वो भी परमानेंट है। आज परमानेंटली उस रूप की पूजा होती है पूरी में, लेकिन इंसान का सब कुछ टेम्पररी है। मैंने सुना है उनकी हार्ट बीट भी ये अफवाहें है। अच्छा, ओके ओके। देखो भगवान का पंचभूत शरीर नहीं होता हमारे जैसा। हाँ, उनके अंदर एक ब्रह्म तत्व जरूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु के शरीर का अंश है। ये एक इंसल्ट है बताना, बिकॉज प्रभु का शरीर हम जैसे पंच तत्व का नहीं बना है कि उनका भी ऐसा आर्ट होगा, ऐसा चीज होगा जो जला नहीं होगा। मेरे तो इस पर विश्वास नहीं है, और मेरे सीनियर्स को भी मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना है। अगर किसी को इस बात पे आस्था है तो वो रख सकता है अपने हिसाब से, हमारी तो नहीं है कि प्रभु की भी हमारे से पंचभूत की शरीर ब्रह्म तत्व तो है उनके अंदर, जो कुछ 12 या 16 साल में चेंज किया जाता है। इनफैक्ट जो पुराने विग्रह जिनको समाधि दी जाती है वो भी इस टेम्पल कैंपस के अंदर ही है। ओह हाँ, तो वहाँ पर मैं गई थी तो मैंने देखा था, तो समाधि है। लेकिन उस समाधि की खास बात ये है कि जब आप नई समाधि देने जाते हो तो पुरानी समाधि नहीं होती, भगवान वहां से गायब होते हैं। ठीक है, अच्छा, कैसे गायब हो जाते किसी को राज है। आई थिंक वृंदावन से ज्यादा इंटरेस्टिंग जगन्नाथ पुरी का स्टोरी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जगन्नाथ जी का जो फॉर्म है ना, वो क्या है, दैट इज पागल कृष्ण, मैड कृष्ण, इंटॉक्सिकेटेड कृष्ण। जगन्नाथ जी को बहुत भोले भाले हैं, कृष्ण बड़े चतुर है, घुमाएंगे आप। अच्छा, जगन्नाथ जी सीधे सीधे गॉड है। किसी ने अगर दारू पी रखी है, आप उससे बोलोगे भाई तू मेरे लिए वो बॉटल वहां से लेके आ, वो लेके आएगा, वो भूल ही जाएगा कि ऑफिस का बॉस है, वो लेके आ जाएगा। कुछ मांगोगे वो दे देगा, क्योंकि वो धुत है नशे की। जगन्नाथ जी इज लाइक दैट, वो इंटॉक्सिकेटेड है ब्रज की लीलाओं में, ब्रजवासियों की प्रेम में। तो उनसे जो मांगोगे वो आपको दे देंगे। दैट्स मैड फॉर्म ऑफ कृष्णा। ओके। तो वो वृंदावन के मूड में एक्चुअल में, तो उस मूड को सुन के आपको इतना अच्छा लग रहा है जगन्नाथ जी, तो सोचो वृंदावन को जाएंगे तो क्या लगेगा। हाँ एक्चुअली ट्रू। तो आपने कभी भगवत गीता पढ़ा है या फिर ट्राई? अच्छा पढ़ा है आपने, तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है उसमें? भगवत गीता में ये बेस्ट लगता है कि जब कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया, अर्जुन ने भी देख लिया भाई मेरी नहीं चलने वाली, सीधा सरेंडर करता है। तो भगवान उसको अपना सब दिखा देते हैं, विश्व रूप वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं। ये बेस्ट लगता है कि जब आपको पता चल रहा है ना आगे वाला आदमी जो अंदर से ज्यादा स्मार्ट है, प्रभु है और ठाकुर जी है, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सरेंडर कर जाओ, वो अपना सब कुछ संभाले। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है अर्जुन का जो वो नेचर है, उसमें जो उसे इतना समर्पण किया प्रभु के प्रति,
ये मुझे बहुत अच्छा लगा भगवत गीता में, ये जो चीज़ है। और ठाकुर जी कहते भी है कि अगर आप मुझ पे सरेंडर करते हो, मैं तुम्हारे सारे पापों को उतार दूंगा, मतलब पापों को शेयर कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, तुम चिंता किस लिए करते हो। कृष्ण सेज दैट। तो यही तो चीज के लिए दुनिया में लोग भटक रहे हैं ना। धर्म की जो है 4 लक्ष्य है, धर्म सॉरी सनातन धर्म के जो है ना 4 मुख्य से खंबे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, ये तो धर्म अर्थ काम तो हो गया जिंदगी में, आपने समझ लिया। मोक्ष बहुत डिफिकल्ट है, तो प्रभु ने बोलते मुझे सरेंडर हो जाओगे तो मैं मोक्ष को दे दूंगा, क्या दिक्कत है। मोक्ष फ्री में मिलता है भक्तों को, बड़ी चीज नहीं है। ओके, तो आप नाम जप माला जप करती हैं? सब कुछ। अच्छा, तो एक दिन में आप कितना माला जपती 16 थी? माला हमारी मिनिमम करनी ही पड़ती है। अच्छा, ये मैंडेटरी है। Mandatory है। ओके, एंड वही माँ मंत्र कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ओके, नाइस। तो फिर लाइक आप कोई लीला हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जो आपको पता हो, जो आपको पसंद हो, अच्छा भी ठाकुर जी लगता की हो? लीला, मुझे तो ठाकुर जी की ब्रह्म विमोहन लीला बड़ी अच्छी लगती है। ये क्या है? ब्रह्म विमोहन लीला मतलब एक बार की बात है, जब देखो ब्रह्मा जी की जो आयु है इट्स 100 ईयर्स, लेकिन उनकी 100 ईयर्स हमारी 100 ईयर्स अलग है। आपको पता होगा आइंस्टाइन ने एक थ्योरी निकाला था टाइम डिलेशन करके। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके लिए यहाँ पर जो 1 साल है, वो दूसरे प्लेनेट पे आप प्लेनेट से घूम के आ जाओगे तो वहाँ 10 साल हो गया होगा, ऐसा कुछ। पता है इसके बारे मतलब में? नहीं, मुझे पता नहीं। सो दिस इज द फास्ट और दैट इज द फास्ट, नहीं, कि यहाँ 1 साल है ये वहाँ स्लो 10 साल। अच्छा, ये स्लो है। हाँ। हाँ। तो ब्रह्मा जी से आप ऊपर चलोगे ना, ऊपर के लोकों में और ज्यादा स्लो होता होता जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का प्लेनेट बहुत स्लो चलता है। ओके, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे हमने बलराम जी के बारे में भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो बलराम जी की जो वाइफ है, ठीक है, तो जो रेवती जी, तो रेवती जी के पिताजी चाहते थे कि उनके लिए एक अच्छे हस्बैंड मिले, तो वो रेवती जी को लेकर के ब्रह्मलोक भी गए थे एक बार। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई तुम यहाँ आए, उनके तुमको पता है कि जब तुम नीचे जाओगे वापस, तो तब तुम्हारे परिवार वाले कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ का समय वहाँ का समय आसमान जमीन का फर्क है, युग बदल चुका है। इतना फर्क है, डिफरेंस। बिल्कुल। तो दिस इज टाइम डिलेशन की अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग टाइम होता है, तो ये बता करके आइंस्टाइन पॉपुलर हो गए। और भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर मूर्ख से मूर्ख लोग भी टाइम डिलेशन को फॉलो करते हैं। इसलिए तो हम लोग श्राद्ध साल में एक बार करते हैं ना, किसी का भी, मतलब पूजा हो क्रिया हो, एक एक ही बार करते हैं ना, क्योंकि पितृ लोक में जो हमारे लिए 1 साल है उनके लिए 1 दिन है। ओह। तो हम साल में एक बार कुछ करते हैं उनके लिए, कुछ जिस पितृ पक्ष में कुछ खाना वाना दिया, उनको हर दिन मिलता है, बस उनके लिए वो 1 दिन है। अच्छा, ठीक है, पर पितृपक्ष तो बहुत लंबा एक टाइम पीरियड चलता है ना वो उसका। समझो कि हर मिनट में मिल रहा है, ये ओह। सब पकड़ पकड़ के चलो आप। अच्छा। तो यहाँ मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी टाइम रिलेशन को फॉलो करता है। सोचो क्या भूमि में हमारी जन्म हुई है, दिस इज भारत। तो इस टाइम रिलेशन के ऊपर बहुत अच्छी लीला आती है कृष्ण की, कि एक बार ब्रह्मा जी को लगा कि कृष्ण जो ना जब गये और बछड़ों के साथ गोवर्धन में लीला करते थे, वो कैसे खाना खाते थे कि अपनी सखाओं का जूठन खा लिया, तो ऐसे ही वो करते थे। तो ये सब देख करके ना ब्रह्मा जी को लगा ये थोड़ी भगवान होगा, बिकॉज उन्होंने भगवान विष्णु को देखा था। ठीक है, कि ही सो डिसिप्लिन्ड, एक्चुअली भगवान विष्णु बहुत डिसिप्लिन्ड है। उनके भक्त उन पे उछल नहीं सकते, लाइन लगा के उनके दर्शन करते हैं उनके भक्त लोग, सो डिसिप्लिन। तो उन्होंने उस विष्णु को देखा, तो उनको लग नहीं रहा है कि ये कृष्ण और वो सेम है। वो जो अलग, ये झूठा खा रहा है, वो इतना डिसिप्लिन, उनको कैलकुलेशन मैच ही नहीं हो रहा। जैसे नहीं, ये कौन है, भगवान थोड़ी हो। उनको लगा कि मैं थोड़ा टेस्ट करने आता हूँ, तो वहां से ही आए। तो कृष्ण जो है अपने गाय और बछड़ों को चरा रहे थे और अपनी सखाओं के साथ खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि सखाओं को और गायों को चुरा लिया, चले गए ब्रह्मलोक में, ये देखने के लिए कि वो कृष्ण है कि नहीं है। जो कृष्ण वापस आए तो उन्होंने देखा कि सखा वो नहीं, अब तो अंतर्यामी सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी चुरा के चले गए। तो उन्होंने अपने आप को ही, जितने सारे सखाओं को चुरा के लेके गए थे, जितने सारे गाय और बछड़ों को चुरा के ले गए थे, उतने में उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया। बहुत सारे गोप बन गए, दैट इज एक्चुअली कृष्णा। बहुत सारे सखाए बन गए और बहुत सारे गाय बछड़े बन गए, वो कृष्णा ही है। कृष्णा ही अपने साथ खेल रहे हैं। फिर 1 साल तक ये लीला चली। वो और उसके घर वाले को तो पता नहीं चला कि हमारा लड़का गायब है, क्योंकि कृष्णा ही उस रूप को पकड़ के आए थे उनके घर में। आपको समझ में आ रही है? हाँ। और वो जो 1 साल का पीरियड था ना, सारे माँ बाप ने जो ब्रज के थे उनको बड़ा सुख मिला अपने बच्चों से। उनको लगा कि हमारे बच्चे में तो थोड़ी सी खूबियां आ गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि ये समय कभी बीते ही नहीं। और बछड़ों को ना डिफिकल्टी हो गई थी गायों से अलग करना,
क्योंकि गैया अपने बच्चों को बहुत प्यार देती है, बिकॉज दैट बच्चा कौन है? कृष्ण ही है। और सारे गैया एक्चुअली और सारे ब्रजवासी चाहते थे कि कृष्ण उनका बेटा हो। तो कृष्ण ने इस तरीके से उनकी इच्छा भी पूरी करती, ब्रह्मा जी को यूज करके। ब्रह्मा जी को लगा कि वो बड़े चतुर है, कृष्ण ने उनको ही यूज कर लिया, उनको पता नहीं चला। तो कृष्ण सबके घर के बालक बन गए ना। इनफैक्ट गैया भी चाहती थी कि मेरे बछड़ा अगर कृष्ण जैसा होता तो कृष्ण ही बन के आ गए वो सीधा। तो गैयों की भी इच्छा पूरी हुई, तैसे 1 साल तक चली। ब्रह्मा जी को लगा कि चलो मैं देख के आता हूँ कि कृष्ण क्या कर रहा है। जब यहाँ आए तो देखा तो कृष्ण खेल रहा है सबके साथ। वो बोला तू उधर कौन है फिर? उधर जाके देखा वो तो उधर है, सारे बच्चे और सारे सखा वो सब उधर है। तो यहाँ आके देखे तो यहाँ पर भी है, तो क्या हो रहा है? कृष्ण ने अपने सारी जो है ना पूरा रूप दिखाया कि देखो मैं सब जगह पे कितना ज्यादा समाहित हूँ, सब जगह पर हूँ, और मैंने ये सारे मैनिफेस्टेशंस करे हैं। और तुम एक वो अपने आप को महान मत समझो कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने सृष्टि करी, ये सब मत समझो। तुम बहुत ही छोटे से ब्रह्मा हो, बहुत सारे यूनिवर्सेस है, सारे यूनिवर्सेस के अलग अलग ब्रह्मा है, तुम्हारे 4 सर है, कुछ कुछ ब्रह्मों के 8-8 10-10 100-100 खोपड़ियां हैं। उनको तक घमंड नहीं, तुम्हें किस बात का घमंड है? तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का जो घमंड है ठाकुर जी ने, तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के घमंड को ठाकुर ने तोड़ा था, ब्रह्मा विमोहन लीला। ओके। ठीक है, तो ये मेरी बड़ी फेवरेट है। तो फिर आप ये सारी लीलाएं मतलब कहाँ सुनती हैं, या फिर लाइक ये तो हम लोग कथाओं में सत्संग सुनते में? हैं। ओके। श्रीमद् भागवतम जो है उसकी जब हम चर्चा करते तो उसमें हमने पढ़ा है। तो इस तरीके तो से आपने ये प्रॉपर पढ़ाई करी है प्रॉपर पढ़ाई करी। श्रीमद् भागवतम हो गई कंप्लीट मेरी, चेता चेता में तो कंप्लीट हो गई, भगवत गीता कंप्लीट हो गई। एक बार नहीं, बहुत बार पढ़ी इन चीजों को। और फिर भी जब पढ़ते तो लगता है कि ये तो मिस हो गया था मेरे से। हर बार एक एक कुछ तो अलग लगता है जब हम पढ़ते हो तो। अच्छा। उस कृष्णा इज ऑलवेज यूथफुल एंड न्यू ना, उनके शास्त्र उनकी मैनिफेस्टेशन है, तो वो आपको कभी बोर नहीं कराएगा अपने आप से। आपने मैनिफेस्टेशन वर्ड बोला, तो आप बिलीव करती है मैनिफेस्टेशन पे? हाँ करती हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना फॉरेन से वो चीज मार्केटिंग होकर इंडिया पे आई है। अच्छा। तो इट्स लाइक कि वो आपको बिलीव करवाना चाहते हैं कि आप अगर मैनिफेस्ट करो तो आपको सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो भी कर्मा है हमें उतना ही मिलेगा। आप मैनिफेस्ट करोगे तो मान कि आपको गुड एनर्जीज मिल रही है, सब कुछ हाँ ठीक है, एक लेवल तक चलेगा, लेकिन उतना जितना आपने उस चीज को पुराने जन्मों में उतना उसका एक कर्मा आपने इकट्ठा किया, उतना ही आपको मिल पाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करी है इंडिपेंडेंट, वो आपको दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी उससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो उससे तो अब तक कितने लोगों का क्रश रह चुका है, शाहरुख खान नहीं बनते सबके हस्बैंड फिर। ये बात भी सही है। हाँ, ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया। तो अब सोचो कितने लोग अंबानी जी को देख रहे हैं, अंबानी जी कहाँ होते फिर? सभी अंबानी बन के बैठ गए होते आज तो। ये बात भी सही है। सो आपने बोला कि पिछले जन्म का जो कर्म इकट्ठा है उसी के बेस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो कर्मा का चेन है, इससे अपने आप को कैसे फ्री करें? कर्मा जो है ना बहुत डेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ। लोगों को लगता है कि हम बड़ा पुण्य कर लेंगे, हमारे लिए बड़ा अच्छा है, गलत है। भगवान जब आते हैं ना आपके जीवन में, पुण्य और पाप दोनों को काटते हैं, क्योंकि जब आपके पाप कटते हैं आप नरक जाने से बच जाओगे, लेकिन पुण्य अगर आपके अंदर फिर भी रह गया तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा यहाँ पर। ओह। या फिर आपको स्वर्ग लोकों में जाना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। पुण्य इसलिए क्रेडिट, ठीक है, मतलब कि समझो कि एक झोला है आपके पास जो पैसे से भरा है एक तरफ, और एक झोला है जो नेगेटिविटी से भरा है। तो वो नेगेटिव कर्म हो गया और पैसे वाला पॉजिटिव कर्म हो गया। तो जब आपकी डेथ होगी ना, एक होल समझो, एक नसा है, उस होल के थ्रू सिर्फ आप ही निकल सकते, झोले को लेके नहीं जा सकते। तो झोले, दोनों झोलों को ये ड्रॉप करना पड़ेगा। तो पाप और पुण्य दोनों को यही ड्रॉप करके आपको जाना पड़ेगा, उसके अंदर से आप एक झोले को लेके नहीं जा सकते, वो होल आपको एक जाने नहीं देगा। इट्स लाइक दैट। तो भगवान आपकी पाप और पुण्य दोनों को ही खत्म करते हैं, तो उसके लिए यू शुड बी डूइंग सम साधना। व्हाट इज साधना? साधना मतलब आपकी रेगुलर लाइफ में नाम जप हो गया, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो, ब्रजमंडल जा रहे हो, पुरी जा रहे हो, मैं नवद्वीप मंडल की परिक्रमा कर रही हो, तो ये जो सारी आपकी जो भी आपकी रिचुअल्स ने आपने ला दी अपने हर एक डे टू डे लाइफ में, जो आपने करना स्टार्ट कर दिया, इससे क्या होता है आप एक भक्ति मार्ग में आते हैं बेसिकली। तो इसमें आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है इसके थ्रू क्या होता है ना, आपकी चेतना आगे बढ़ती है, नाम जप से आपके पाप जो है और बुरे कर्म भले हैं वो कटते हैं, ठाकुर जी आपका पुण्य भी काटते हैं, कुछ पुण्य रह जाएगा तो अगेन आप उस झोली को लेके नहीं जा सकते ना उस होल के थ्रू।
तो पुण्य कैसे काटते हैं? पाप का तो समझ में आता है कि पुण्य चलो जैसे डेली लाइफ में मैंने कुछ कर दिया, अभी मुझे उसका रिजल्ट नहीं, तो मैं तो बोल देती हूँ भाई पता नहीं कौन से जन्म का पाप किया है। पर पुण्य को फिर कैसे काटना आपके हुआ? जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आते, नहीं, प्रॉब्लम्स आती है। वही तो है पुण्य काटा। अच्छा, तो उसको पुण्य काटना बोलते हैं। सी जब आपकी लाइफ में पुण्य होगा, आप हाँ। बड़े खुशी-खुशी जियोगे, हाँ। सब कुछ अच्छा होगा। भक्तों के जीवन में ट्रबल्स आते हैं। ओह! ठीक है? उससे क्या होता है ना, जो आपके पाप पुण्य दोनों प्रभु ने काट दिए ना, कि हुँ। पुण्य रहेगा तो खुशी भी सब कुछ अब अगर आप यही खुश हो गए ना, तो आपको लगेगा भाई हमको गोलोक जाना ही क्यों है? यही तो गोलोक है। खुशी तो यही मिल रही है ना। इस मेंटालिटी को प्रभु काटते हैं। देयर इज़ समथिंग न्यू, मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, हुँ। अब यहीं पे सेटल नहीं होना है। इसलिए जितने भी लोगों ने डेंस साधना करे उनको एक चीज पता है कि अगर उनकी कभी भी अट्रैक्शन होती है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ, ठाकुर जी पहले उसको हटाते हैं। ओह! जी हटाते ही है क्योंकि आप सेटल हो जाओगे उसके लिए, फिर आप भूल जाओगे। कृष्णा बहुत पॉजिटिव लवर है, आने ही नहीं देगा किसी को बीच में, है ना। तो पाप पुण्य प्रभु दोनों ही काटते हैं और आपको लेके जाते हैं। पुण्य रहेगा तो फिर स्वर्ग में आना पड़ेगा, बस पुण्य भोगने की, ये पुण्य भोगने की जगह नहीं है, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। स्वर्ग में एक बार आप चले गए तो स्वर्ग में 10,000 साल तक आपकी लाइफ रहेगी, 10-30,000 साल तक। तो फिर उतने साल तक तो कलयुग और पीक पे जाएगा, जब वापस धरती में आना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग से ना मोक्ष की रास्ता नहीं है, ये धरती से ही जाना पड़ेगा। वहां से अब मोक्ष नहीं, कोई स्वर्ग में कोई साधना नहीं करता। ये जो भी हमने अभी कार्तिक माह का समय चल रहा है, ये जो चतुर्मास हमारा चला, यही सिर्फ एक पीरियड होता है जब स्वर्ग के लोग थोड़ी भक्ति करते हैं, अदरवाइज बाकी टाइम के लोग सुख भोग रहे होते हैं वहाँ पर। तो वहां से मोक्ष की रास्ता नहीं, यहीं से है। और जब अगर सपोज आपने अभी अपना उद्धार नहीं किया, समय को व्यर्थ गवाया और पुण्य बहुत सारा कमाया, इधर हॉस्पिटल खुला, उधर कुछ कर दिया सोशल वर्क की, पुण्य कमा ले, स्वर्ग तो पहुंच जाओगे। लेकिन जब वापस यहीं पे आना पड़ेगा, स्वर्ग इज टेम्पररी, भगवत गीता में सीधा सीधा है। स्वर्ग से ना दे लिटरली किक यू आउट ऑफ द हेवन, तो यही पाना पड़ेगा वापस। जब यहीं पे आओगे ना, तब 30 और 40 साल बीत, 40,000 साल बीत गए होंगे, कलयुग अपने पीक पे होगा तब तुम्हारी साधना करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये रीबर्थ का फिर क्या कॉन्सेप्ट है कि रिवर्ट होता है, ये तो हमेशा होता है। इन मूवीज ने चीजों को जैसे दिखाया ना, ओम शांति ओम वगैरह में कि ऐसा ऐसा है, लोगों को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने आपके इमोशंस को जोड़ा है, कि फैंटेसीज को उन्होंने कनेक्ट किया। लेकिन ये एक्चुअली ट्रू है कि ऐसा होता है। रिवर्ट तो हमेशा हम लोग लेते हैं, लाखों जन्म ले चुके हैं, सबका है। मैंने थोड़ी सी पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपनी कराई थी, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। तो हाँ, होता है। तो इसका कुछ प्रोसेस होता है ये कराने का? ये देखो, कराना नहीं चाहिए किसी क्यों जाना है पास्ट में, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो गिल्ट में आ जाए। गिल्ट में आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल समझो कि किसी ने लास्ट जन्म में, समझो कि उसके पानी में किसी ने जहर मिला करके उसको पिला दिया और इसी से वो मर गया। उसने ये सीन देख लिया जाके कि मैं ऐसे मरा हूँ, इस जन्म में आप उसको कभी पानी नहीं मिला, नहीं खाया किसी के हाथ से, कुछ भी किसी के हाथ से पानी तक नहीं पिएगा, डर बैठा रहेगा ना उसके अंदर कि मैं मरा था। वो बहुत डेंजर चीज है, साइकोपैथ हो जाओगे। तो पास्ट जानना ही नहीं है। आपको इसका आइडिया है कि मतलब रीबर्थ किस बेस पे, जैसे जस्ट एग्जांपल कोई इंसान है जिसके दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पैदा हुआ तब से बोल तो सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी जाएगा वो। ओके, आई मीन ऑन व्हाट बेस? जैसे जो जिन लोगों के शास्त्र में वर्णित, मैं कुछ नहीं कहती, शास्त्र में वर्णित है, ठीक है। वही शास्त्र जिसको आप सुन सुन करके राधे राधे बोल के वृंदावन जाते हो, मैं वही शास्त्र की बात कर रही हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि जो वृक्ष है वो कौन बनता है, वृक्ष भी लाइफ है ना उसके अंदर। तो ये भी हम लोग बन सकते, ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन है तो बार बार ह्यूमन ही बनते हैं। हाँ, ये 84 लाख योनि में हमें भटकना पड़ता है। तो वृक्ष कौन बनता है, जो कम कपड़े पहनते हैं। ओह, ठीक है। तो तुम्हें शरीर दिया है, शरीर तो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला है, तो तुमने अपने भोग के लिए कैसे इस्तेमाल किया उसको, कम कपड़े क्यों पहने तुमने। वृक्ष बनता है आगे चल गया। वृक्ष देखो उसको कोई कपड़ा नहीं होता है, धूप में खड़ा रहेगा, बारिश में खड़ा रहेगा, रहेगा ही रहेगा ऐसे। ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, इफ यू हैव एनी आइडिया? वो नहीं बताऊंगी, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा। डॉग्स का भी है सब कुछ, डॉग्स बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, नहीं बताऊंगी। डॉग्स का तो एक्चुअली मैंने भी सुना है इंदौर में, लाइक अगर आप शिव मंदिर में पूजा करते हैं या फिर उनके पुजारी होते हैं तो डॉग्स की बहुत रीजन, ये मैंने प्रेमानंद महाराज जी के उसमें भी बंदर भी हैं जिनको बहुत ज्यादा सपोज। और एक चीज मैं बताती, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं बता रही, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगा, अच्छा है। जिसको बड़ी अपने घर की संपत्ति से बड़ा प्यार है, कि मेरे को मेरे घर की ये सारी चीजें, कुछ लोग रहते हैं
कुछ काम का नहीं वो रूम, अगर आप किसी को दे दोगे तो वो घर बसेरा वहाँ बसा सकता है, लेकिन नहीं देगा। उसको अटैचमेंट उस रूम से, मरेगा भी उस रूम में, नहीं देगा किसी को। ये तो बहुत कॉमन है ना, लाइक यू Common बिल्ड अ है। हाउस, बहुत खून पानी के। इतना अटैचमेंट होना जरूरी नहीं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जीते जी सिर्फ सिर्फ आपका ये जो शरीर है वही बस आपका है, वो भी कुछ समय के लिए, उसके बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, बाकी कोई चीज आपका नहीं है। घर कभी किसी आदमी का नहीं है, वो एक जनरेशन का है। ठीक है, ये आएगा, उसके बाद अगली जनरेशन आएगा, वो थोड़ा रिबिल्ड करेगा, फिर तीसरा जनरेशन आएगा। तो घर किसी का पर्सनल नहीं होता है, ना गाड़ी किसी की होती है, व्यक्ति चेंज करता रहता है। वाइफ भी किसी की पर्सनल आजकल नहीं होती, लोग किसी की भी वाइफ को भगा के लेके जा सकते हैं। बच्चे की भी शादी हो गई, वो चला गया। कोई भी चीज किसी का, कुछ भी आपका यहाँ पर आपका नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट से निकलना ही पड़ेगा कि ये मैंने बनाया तो मेरा है, कुछ भी नहीं है आपका। आप मालिक हो ही नहीं इस चीज का। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों की इतनी आसक्ति होती है ना, उस घर में ही मरते हैं। तो जिनको बड़ी संपत्ति से आसक्ति है ना, तो सांप बन के आते हैं। आप देखना पुराने घर में सांप घूमते हैं, क्या होता है वास्तु सांप, वही पूर्वज है जिनको बड़ा अटैचमेंट था अपने घर से, वही अब उनको देखो। प्रभु ना चिंतामणि है, नाम चिंतामणि है, वो आपकी जो भी इच्छा है ना वो पूरी करते हैं। तो इनकी अगर बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने घर की सारी संपत्ति को देखूं, हमेशा संभालूं, बन गए सांप, फिर घूम रहे घर पे। तो ये होता है। अच्छा, जिनको बड़ा मांस खाने का शौक है, तो ये टाइगर और लायन ये सब होते हैं, तो ये लोग वही खाते हैं और उनको पचता भी है, क्योंकि मांस के लिए शरीर नहीं बना है। आपका इंटेस्टाइन उतना बड़ा नहीं है कि मांस को पचा सके। मतलब आई वांट टू से कि हमारे इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, ये जो है एक्चुअली ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है, हमारे इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, इसमें जो मांस रहेगा वो सड़ेगा। लेकिन जो एनिमल्स होता है ना, कार्निवोरस एनिमल, उसको छोटा होता है, तो सड़ेगा नहीं, डाइजेस्ट होकर निकल जाएगा। तो वो बेस्ट शरीर है मांस पचाने के लिए, तो वो आपको शरीर देता है। आज की जनरेशन को ये सुनने में फनी लगेगा, ये तो 50 साल पहले भी लोगों को लगता था कि फनी था कि धृतराष्ट्र के बच्चे कैसे 100 बच्चे कलश से कैसे प्रकट है, लेकिन आज के डेट पे टेस्ट ट्यूब बेबीज हर कोई आता है। तो जब तक साइंस का स्टैम्प नहीं लगा किसी चीज पे, तो उसको खामोश कर सकते हैं। बट हाँ, एनीवेज आपको फनी किसी को लग ही सकता है ये चीज, लेकिन ये होता है एक्चुअली। तो ह्यूमन बर्थ के लिए हमें कितने पापड़ बेलने होते हैं? बहुत ज्यादा पापड़ बेलने होते हैं। आप बहुत क्या बोलते हैं, सारी योनियों, जैसे कहते हैं कि 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ता है, फिर आपको ह्यूमन बर्थ मिलता है। उसमें भी अगर आप देवताओं की भक्ति करते हो, ठीक है, उसके बहुत समय के बाद आपको मे बी जो हायर डिटीज है, जो श्री कृष्ण हो गया, महादेव हो गया, देवी हो गए, फिर उनकी आपकी साधना मिलती है। ओह, डायरेक्टली आप साधना नहीं कर सकते। और कृष्ण तो जिसके अनाहता चक्र तक ओपन है, कृष्ण इसी के आगे ही लोगों को अच्छे लगते हैं। जिसकी चक्र नीचे खराब है, उसको कृष्ण आते भी नहीं है उसके पास। ओह, डिमांडिंग कृष्णा। वो डिमांडिंग, उसका स्टैंडर्ड होता है। आई हैव वन चाइल्डिश क्वेश्चन, जस्ट एग्जांपल, मुझे ये कप चाहिए, ठीक है, एंड आई एम प्रेइंग फ्रॉम कृष्णा कि प्लीज दे दो यार, दे दो, ऐसे ऐसे, बिकॉज अगर आप उनके भक्त हो तो थोड़ा फ्रेंडली हो ही जाओगे ऑब्वियसली। तो मैं उनसे ये मांग रही हूँ कि मुझे ये कप दे दो, एंड ही नो कि अगर ये मुझे मिल जाए, नो आई मीन डज ही हैव दिस आइडिया कि अगर मैं इसको ये कप दे दूंगा तो ये मुझसे थोड़ा दूर हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, ऐसे जैसे आपने बोला कि कृष्णा वांट्स कि आप उनको सरेंडर कर दो, देन ओनली वो आपके मन में फिर किसी और को नहीं आने देते हैं। सो इज इट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और इट्स समथिंग कि अगर आपका भक्त आपसे कुछ मांग रहा है तो दिल खोल के उसको दे दो, ऐसा वाला? वो वही चीज आपको देते हैं जिसको आप डाइजेस्ट कर सकते हो। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि किसी को पैसा डाइजेस्ट नहीं होता, धीरे उसकी लालच बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मेरा है ना, मेरा मनी पे लालच नहीं है, रिलेशंस पे है, वो है। ओके। इसीलिए कोई रिलेशंस मेरे बनते हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बॉय, नो नो, इन जनरल, इन जनरल। ठाकुर जी उसको निकाल कि मेरा मोह है उसके प्रति। हाँ, पैसे मैं कितना भी कमा लूं, एक एक मिनट के लिए मेरा उसमें मोह नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कृष्ण को समर्पित कर दिया कि मेरे लाइफ से ये वो करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ छोटी मोटी चीज, जैसे आज मैं बोल रही थी कि प्रभु मेरी प्रॉब्लम हो गई, ये बैग में अभी पैक नहीं कर पाऊंगी मेरी सिस्टर के लिए, वो बहुत चिढ़ जाएगी, उसको मना ले, थोड़ा सा मना ले उसको। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कर देते हैं, मतलब मांगते रहते हैं, वो दे देते हैं। लेकिन वो चीज जो आपको उनसे अलग करेगी, वो नहीं देगी कभी। और कुछ चीजें ना जो आपकी लाइफ में कुछ समय के लिए वो आपको देते हैं, सो दैट आप उससे कुछ चीजें सीखो, और बाद में जब आप उनको लगता है कि नहीं
सीख गए, उसको निकाल लिया। जस्ट लाइक कि आप खाना बना रहे हो, गरम मसाला, खड़े गरम मसाले आप डालते हो, लेकिन खाते समय उसको निकाल लेते हो। उसका काम ही नहीं है ना खाने का, उसका बस फ्लेवर डालने का काम था, वो हो गया, वो निकाल लिया। तो कृष्ण इज जस्ट लाइक दैट, कुछ एलिमेंट्स को आपके लाइफ में फ्लेवर डालने के लिए देते हैं, बाद में उसको निकाल लिया। बराबर होते मत बैठना। नहीं, अच्छा लगा कृष्ण के बारे में नई नई बातें सुन के। और आप कुछ बताओ, मैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। शेयर समथिंग मोर। शेयर समथिंग, कुछ पर्सनल लीला शेयर करूँ जो हमारे लाइफ प्लीज। में एक्सपीरियंस है। यस। मैं तब पूना में रहती थी, तो मैं अपनी जॉब से जब वापस आ रही थी तो काफ़ी रात हो गई थी, 11 साढ़े 11 बजे। और जो मेरा बस स्टॉप था, उससे मैं मेरी गाड़ी गई थी। मेरी बस स्टॉप से मेरे घर तक 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो चल के आना जाना पड़ता था। तो जब मैं चल के आ रही थी तो कॉलेज रोड है वहाँ पर, और रात के समय सारे बच्चे सो जाते हैं, स्कूल रोड है तो सब सो जाते हैं। वो रोड में लाइट भी नहीं है, अंधेरा अंधेरा सा, और पेड़ ऐसे है ना कि पूरे रोड को कवर करती है। तो मैं जब जा रही थी वहाँ से, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ना, मेरी एक आदत है कि जब मैं चलती हुई जाती हूँ ना, I'm always thinking about some of the other लीलाज ऑफ कृष्णा, और maybe I'm thinking about a devotee of कृष्ण, और उसके मैं कैसे उनसे डील करूँ या कुछ भी। लाइक मेरे माइंड में ना मटेरियलिस्टिक लोग कम आते हैं, कि मेरा सर्कल में ही नहीं है ऐसा कोई भी व्यक्ति। तो ये कृष्णा कॉन्शियस चीज़ें ही मेरी लाइफ में, ये मेरे लिए कॉमन चीज़ है। तो मैं वो कृष्ण के बारे में सोचते हुए, कोई लीला के बारे में ऐसा कुछ सोचते हुए आ रही थी। और मेरी ऐसी मेंटालिटी है ना कि अगर मैं ठाकुर जी के बारे में कोई चीज़ सोच रही हूँ, तो मेरे बाजू में ब्रह्म राक्षस भी आके बैठा है ना, मैं हिलूंगी नहीं अपनी जगह से। ओके। आई एम लाइक दैट। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूंगी तुम इधर बैठो, तुम्हें मुझे खाना भी होगा ना, बाद में खा लेना, मेरे को, मैं जो काम करूँ मुझे करने दो। तो मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। तो फिर मैं ठाकुर जी के बारे में सोचती आ रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा एक दफा कि मुझे ना कोई मिरर करते हुए चल रहा है मेरे पीछे से। मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ पीछे से। मेरे को लगा कि ये कौन है पीछे से जा रहा है, तो मैंने देखा पीछे मुड़ के, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि बहुत लंबा कोई पर्सन है, वेरी टॉल, और बहुत ऐसा हट्टा कट्टा। और मेरे मन में आया कि कहीं यमदूत तो नहीं आना है मेरे को लेने के लिए। तो यमराज। आज जो था, यमराज तो बड़े वीआईपी है, हमारे भी यमदूत लोग ही हैं, छोटे मोटे लोग हैं, तो वही आएंगे। तो मैंने सोचा कि ये प्रभु अगर आए भी होंगे, मैं थोड़ा सा ये सोच लेती हूँ, उसके बाद इसको डील करते हैं। और ये डिस्टर्बेंस, मैं कभी ना कैजुअली बात करती हूँ कृष्ण से, मैं ऐसे नहीं बात करती हे प्रभु आप ये करो, ये नहीं बात करती, मैं कैजुअली बात करती हूँ, लाइक हाउ यू टॉक टू फ्रेंड, मैं ऐसे बात करती हूँ, बट नॉट विद डिसरिस्पेक्ट, विथ लॉट ऑफ लव, बट ही नोज दैट व्हाट आई हैव इनसाइड फॉर हिम। तो मैंने उनको बोला कि ये जो आ रहा है ना पीछे से, ये क्या डिस्टर्बेंस, हटा उसको। और मैं मन ही मन कुछ तो अच्छा सोचती भी आ रही थी। एंड जैसे ही द मोमेंट आई प्रेड, मैंने एक बार देखा भी था पीछे कि एक कोई है, एक पर्सन को मैंने पीछे देखा भी था कि आ रहा है। द मोमेंट आई प्रेड, अब मैंने पीछे देखा, वो था ही नहीं वो आदमी वहाँ पर। और पीछे एक ही रोड है, अगर वो भाग के भी जाएगा, मुझे भागने की भी तो आवाज दिखेगी ना। आवाज सुनाई नहीं दिया, कुछ भी ना, कोई दिखा भागते हुए, जस्ट दैट पर्सन वाज नॉट देयर। मुझे नहीं पता वो क्या थी, कोई पता नहीं क्या था। लेकिन कुछ समय के बाद वो रोड ना, और 500 मीटर्स तक थोड़ा खतरे वाला रोड है, बिकॉज रात का समय है। हाँ। तो वहां पर एक व्यक्ति ऑफिस से आया है, वो अब मेरे साथ साथ चल रहा है। दूर से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरे प्रभु जी चल रहे हैं मेरे साथ, इतने पास में चल रहा है। मैं सोच रही कितना भी स्पीड बढ़ा, वो भी स्पीड बढ़ा, मेरे साथ चल रहा है। मैं ये कौन बदतमीज है जो ऐसे चल रहा है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चली, और वो सिर्फ उतने समय तक चला मेरे साथ जितने समय तक वो खतरे वाला रोड था। फिर उसने टर्न ले लिया, उसका घर आ गया ऐसा कुछ। तो मेरे को लगा कि एक बार पीछे मुड़ के इस कलाकार को देखती हूँ, ये कौन है जितने समय तक आया। मैंने उसको देखा, ही स्माइल्ड सो ब्यूटीफुली, और वो चला गया। एज इफ कि इतना एक स्माइल होता ना कि नॉर्मल स्माइल, किसी को देख के अपनी कर दिया, या किसी को पसंद आया तो अपने स्माइल के, वो वाला नहीं कि यू नो दैट पर्सन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ऐसे वाला स्माइल उसमें, वो चला गया। I nowhere claim कि that was Krishna, but maybe that person was sent by Krishna कि to guide me, Yeah. so that I'm safe. So when you pray, it works, but you have to have faith. What is the first step, कि हम कृष्णा के क्लोज जाए? नाम जप, कलयुग में ये सबसे ज्यादा काम करता है। मैंने अपने लाइफ में देखा, जब मैंने अपना नाम जप थोड़ा कम किया, ये नाम जप इधर उधर होता है ना, तब मेरी प्योरिटी ऐसा लगता है कि कम हो रहा है, मेरा माइंड अलग तरीके से काम कर रहा है, वो चीज़ें नहीं है। जब आप, और एक चीज़ में बता देती हूँ, हाउ डू यू नो कि आगे वाला साधक अच्छा है, उसकी साधना अच्छी है। सिर्फ बातें अच्छे बनाने से साधक अच्छा नहीं होता, बातें बहुत लोग बनाते हैं, क्योंकि एक्टर्स सबसे अच्छी बातें बनाते हैं, उनको देखोगे आप तो
कई शायर लोग तो भाई पूछो ही मत, क्या बातें बनाते, बातों के लिए नहीं होता है। जो स्पिरिचुअली एकदम एलिवेटेड पर्सन होगा ना, उसके पास जब एकदम अट्रैक्शन फील होगा उससे, इतनी अच्छी वाइब आएगी ना, उससे पूछो मत। तब क्यों? क्योंकि उसने नाम जब अच्छे करे है। तो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप ये कि आप नाम जब स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, ये बेस्ट है। इसके ऊपर मैं तो नहीं कहूंगी कोई मंत्र हो सकता है, ये मेरा फेथ है, क्योंकि ये मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया, तो इसमें मेरा सबसे ज्यादा फेथ है। दिस इज वर्कड फॉर मी। ओके, तो मैं इस मंत्र में बहुत बिलीव करती हूँ। इसको आपको चैंट करना ही चाहिए। चैंटिंग से बहुत चीजें लाइफ में चेंज होती है, आपको खुद को पता चलेगा। तो चैंटिंग करो और अपने आप को थोड़ी शुद्ध बनाओ। ठीक है, थोड़ी सी मतलब जो आजकल का जो ये जो जनरेशन चल रहा है, इसमें बहुत अशुद्धियाँ आती है। फिर नो यू नो व्हाट इसको थोड़ा शुद्ध करो और अपनी एसोसिएशन को चेंज करो थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमें भक्ति करनी है, तो इस लाइन पे जाना है, तो अपने आप को चेंज करो। आपको लगता है कि नहीं हमको नॉर्मल रहना है, तो नॉर्मल रहो। But I think for bhakti also there is a call time, like you just cannot go randomly. जैसे कि अभी मैंने वो तो होता है। 20 मैं 25 साल की हूँ, ठीक है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मुझे पूजा पाठ करना चाहिए ऐसा वैसा। द मोमेंट आई टर्न 20 और आई वुड से दैट द मोमेंट मैं थोड़ी मेच्योर हुई, तब जाके मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई यू नो रूट्स, कि इफ आई एम सनातन देन आई शुड डू दिस दैट, ये वो। तो आई थिंक इसका भी एक टाइम होता है, क्योंकि आप शुरू से तो नहीं घुसोगे until or unless your background is that. हाँ, ये एक्चुअली ना आप बहुत जन्मों की तपस्या के बाद कृष्ण मुक्ति मिलती है। Oh my god. इफ कम्स इन द शास्त्र्स आल्सो, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेवा सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद कोई मेरे पास आ पाता है, और ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। कृष्ण खुद बोलते हैं भगवत गीता, श्लोक में भगवत गीता। तो बहुत तपस्या हमने करी होगी पिछले जन्म में, तब जाकर के ठाकुर जी ने गिराए हैं। And what about Radha Rani? राधा रानी के बारे में बताने के लिए हमारे गुरु परंपरा और ये लोग डायरेक्टली मना करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट ना बताए राधा रानी के बारे में ज्यादा, क्योंकि योग्यता नहीं है। It's हम लोग किंकरी है राधा रानी की, मतलब कि दासियों की भी दासियों की भी दासियों की भी दासी है। हमारी योग्यता नहीं कि हम उनके बारे में वर्णन कर सके। ये So like in my case, like I don't chant Mahamantra, I just chant Radha Rani का name. But still automatically कृष्णा में भी टपक ही जाती हूँ कभी कभी। इसलिए बस राधा रानी को चैंट करने का ये मतलब है कि वो कृष्ण के पास आपको धरा दे, लो लेके आइए। That is a purpose. True. Fact. So आप कर्मा और डेस्टिनी में बिलीव करती हैं? So is it not something both is like same, like आप कर्म वही करते हो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है? ये ना थोड़ा अलग है, मैं कैसे आपको बताऊं। कर्मा मतलब वो सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आपने कर रखी है, ठीक है, और उसका एक रिजल्ट होता है, ठीक है, जो आपको आपके लाइफ में एज अ डेस्टिनी आपको मिलता है। दैट इज व्हाट कर्मा एंड डेस्टिनी इज ऑल अबाउट। ये चेंज भी होता है। ओके, जब आप साधना करते हो ना, वो चेंज होता है। अच्छा। जो जैसे कि जो साधना करते हैं उसके ऊपर प्लैनेट्स भी उतने एक्टिव नहीं होते हैं, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कम काम करते हैं। हाँ, हम तो कैलकाटा में बैठे हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सुना है इसके बारे में। आई वोंट से कि डिवोटीज के ऊपर नहीं काम करती, ये गलत स्टेटमेंट है। कोई कहता है कि डिवोटीज से ब्लैक मैजिक काम नहीं करती, नहीं करती है। डिपेंड्स ऑन उसकी चेतना, उसकी साधना कैसी। बहुत हाई क्लास डिवोटी होगा ना, कुछ काम नहीं करेगा। तो उसी में मारन क्रिया भी कर दोगे ना, नहीं काम करेगा। मारन क्रिया मतलब? मारने का। ओह, मतलब ये ब्लैक मैजिक में ये सब होता है? मैंने भी किया है मेरे फैमिली में। आई वाज सेफ कि उसके बीच में मैं कृष्णा भक्ति में ये होता है। इज इट ट्रू कैलकाटा में ये सारी चीजें बहुत होती हैं? देखिए अदर सिटीज में नहीं होती? हाँ, सब जगह होती है। अच्छा, मैं थोड़ी पॉजिटिव हो गई कैलकाटा के लिए। सब जगह होती है। महाराष्ट्र में को लगता था महाराष्ट्र में नहीं होता, वहाँ पे भी होता है, हर जगह पर। आप कामाख्या गई हैं यहाँ पे? नहीं, अच्छा, मैं भी नहीं गई हूँ कभी। एक्चुअली मेरे को काली माँ बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। पूजा करती हैं आप उनका? फुल फुल वैसी साधना नहीं जैसे एक साधक करता है, उनकी तो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ उनकी अलग साधना होती है। हाँ वही। तंत्र में कृष्ण एंड काली को सेम है। ओके, दोनों को सेम तत्व माना गया है। सो डू यू बिलीव ऑन नेगेटिव एनर्जीज? ऑब्वियसली। व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव? फील होता है बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर आप समझोगे शास्त्रों में दे रही थी, योनि के बारे में आपको बता रही थी, जो 84 लाख योनि, उसमें से भूत प्रेत ये भी योनि है, उसमें भी आना पड़ता है। ओके,
तो मतलब लाइक नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट समवन जिसकी माइंडसेट आपके लिए नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस लाइक ये जो आपने बताया आत्मा जो जगन्नाथ में जिनके लिए शुद्ध आत्मा ये सब रति एग्जिस्ट करती है। अच्छा ये मेरा बहुत अनुभव है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तब लाइक बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं, टीनेजर थी मैं, 11th-12th में थी तब। तब हम जिस फ्लैट में रहते थे तो वहाँ पर ऐसा लगता था कि मैं बैठी हूँ, मेरे पास कोई आकर बैठता है। मम्मी पापा थोड़ा शॉपिंग के लिए गए तो ऐसा लगता था कि मेरे बुक ऐसे स्टैक करके रखा रहता था, धाड़ 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 करके सब गिर गए। मैं जाके देखी नहीं, बराबर वैसा ही है। फिर एक दिन मम्मी गई थोड़ा शॉपिंग के लिए तो मैंने देखा कि किचन में जो गैस है उसका नॉब ऑन है, गैस जल रही है और उसके ऊपर खाना भी पक रहा है। जबकि मेरी मम्मी हमेशा कहीं बाहर जाने से पहले गैस को बंद करती है। खासकर पापा की इंस्ट्रक्शन है कि जब ये अकेले रहेगी, आप घर से बाहर जा रहे हो तो गैस चेक करना। मम्मी हमेशा गैस चेक करती रहती है। सोचो मम्मी चली गई, 45 मिनट्स हो गए, वो खाना अगर पकाते हुए मम्मी छोड़ के गई है, जल जाना चाहिए। एज इट इज है। डर ही नहीं है, मैं तो बेहोश हो जाऊँ। मुझे डर थोड़ा कम लगता है। अच्छा बिकॉज जब आप समझ गए हो ना कि ये कोई अलग एंटिटी नहीं है, ये चौरस अलग यूनियन में से एक आता है, तो फिर आप क्यों डरोगे उनसे? और अगर ये still आपके क्या पास नहीं आते, मुझे नहीं लगता। मुझे डर थोड़ा रेप्टाइल से लगता है। ओके सांपों से थोड़ा डर है, इनसे इतना नहीं। बट ये नहीं कहूँ कि एकदम डर नहीं लगता, उतना नहीं जितना नॉर्मल इंसान को लगता है। थोड़ा हिम्मत चाहता है। तो वो ऐसा अनुभव होता था कि वो है वहाँ पर चीज़, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। मुझे लगा कि मैंने बचपन में बहुत हॉरर स्टोरी सुनी, सिर्फ मेरे को फैंटेसी हो रहा है। कि नहीं, फैंटेसी नहीं, इसको क्या बोलते हैं, हेलोसिनेशन हुआ कि कोई है। तो एक दिन मम्मी मुझे बोली, बेटा मेरे को पता है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है और ऐसे जा रहा है और बेड पे बैठता है। मम्मी आपको भी वही हो रहा है फील जो मुझे हो रहा है? मैं बोले हाँ। मैंने कहा अब तो फिर पक्का इसमें है। मैं एक्चुअली थी उस घर पे। तो उसके बाद हमने घर को छोड़ दिया फिर, उस घर को। तो ऐसी तो बहुत इंसिडेंट्स हुई है। इनफैक्ट जो हमारा जो हाउस है जहाँ से अभी मैं आ रही हूँ, वो हेरिटेज हाउस है। इट्स 130 years old. इट्स ह्यूज, इट्स अ मैंशन, ह्यूज। वो मम्मी के तरफ की फैमिली है, तो वहाँ का वो पूरा हाउस ही हॉन्टेड, इंटरली ये सारी स्टोरीज मुझे सिर्फ कैलकाटा में ही मिलती है। नहीं, हर जगह पे मिलती है। ओके यहाँ पे इसलिए ज्यादा लोग बनाते हैं क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा सा ब्लैक मैजिक वाला है। ओके देयर इज वन मोर हाउस, वेरी ओल्ड हाउस इन न्यू टाउन मार्केट एरिया, इफ यू नो। हैव यू एवर बीन टू न्यू टाउन मार्केट? फर्स्ट टाइम आई अच्छा हूँ यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आई हूँ। ओके 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 देन हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब मैंने सुना है, कैलकाटा में ज्यादा सुना है ये सारी चीजें। मेरे वहाँ पे तो है, तो उस हॉन्टेड हाउस में पूरा हॉन्टेड है, लेकिन वहाँ पर लोगों को दिखता भी है। जैसे भी फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारा सेकंड फ्लोर है उस हाउस का, उसमें मेरी जो मामी है वो प्रार्थना कर रही थी रूम के अंदर, और जैसे बाहर निकली, इट वॉज लाइक सुबह होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त का ही समय था तब। ब्रह्म मुहूर्त या रात कभी तो होगा, बीच का समय। उस बालकनी में एक सोफा है। तो वो उस टाइम प्रार्थना क्यों कर रही थी? वो प्रार्थना करने उठती है ब्रह्म अच्छा मुहूर्त में। ओके तो बाहर निकली तो इस उन्होंने स्टेप आउट करने देखा कि सोफा पे बैठा है एक आदमी। सीधा उन्होंने देखा। उसके बाद में जब, तब मैं पूना में रहती थी, मैंने एक दिन आकर देखा, मामी सोफा कहाँ है, बालकनी में नहीं है। मामी बोली कि उसको हमने हटा दिया। पता नहीं था क्यों हटाया। बाद में पता चला कि उन्होंने देख लिया ना, तो उसमें वो बैठता है आके, तो हाँ मामी ने वो सोफा निकाल दिया पूरा। कोई है उस रूम पे रहते। जैसे अभी जो मेरी सिस्टर आई है मेरे साथ, उसका जो रूम है, उसके ब्रदर का जो रूम है, इट्स टोटली हॉन्टेड है। मैं रह चुकी हूँ उस रूम में। फिर भी इतनी खुश लग रही है इस रूम में रहने के बाद भी? वो अभी यहाँ नहीं रहती है, ओह अच्छा नहीं रहती उसकी है। जगह रहती है। तो उस रूम वो बहुत हॉन्टेड है। वो उसके ब्रदर का रूम बहुत डेंजरस है। वहाँ पे इनको बचपन से एक्सपीरियंसेस है, ये उन भूतों के साथ ही बड़ी हुई है ये। तो इसकी मम्मी को भी बहुत हिम्मत है, तो इनको इतना डर नहीं लगता। इसका इसके भाई को भी डर नहीं लगता। नाइस। तो फिर लाइक आप बंगाली हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपने कल्चर के बारे में आप कुछ बताओ। बंगाली कल्चर के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। इट्स वेरी स्वीट एंड सॉल्टी अकॉर्डिंग टू मी। इट्स मैं इतना बंगाली कल्चर के बारे में क्या ही बताऊँ। एक्चुअली मैं ब्रॉट अप बाहर हुई हूँ, अच्छा ओके महाराष्ट्र। फुल बंगाली कल्चर मेरा रहा है, लेकिन मेरे को ऑनेस्टली के लिए गुजराती लोग बड़े अच्छे लगते हाँ शादी करें ना गुजराती से। हैं। पता नहीं शादी किससे होगी, ये तो सफर देखेंगे।
मतलब शादी करोगे ना? करेंगे, बंगाली से तो नहीं। ये वही करेंगे। दैट द रीजन फॉर दैट इज कि ऐसा नहीं कि वो बुरे लगते हैं मुझे तो बहुत स्वीट टाइप गलती से नॉनवेज वाला मिल गया तो दिक्कत हो। अच्छा, ये चीज़ है इसके कारण। अच्छा, इसीलिए आप गुजराती में शिफ्ट हो जाओगे? नहीं, गुजराती को शादी नहीं करूंगी, गुजराती लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा, ओके। शादी तो ठाकुर जी ने जिसके साथ लिखी है वो होगी। तो हाँ, मुझे तो बहुत स्वीट लगते हैं बंगालीज। आई बंगाली अच्छे लाइक लगते हैं मेरे को। दे आर वेरी पैम्पर, बहुत बंगाल पैम्पर की करते चीज़ हैं। ये है कि हमारे रिलेशंस बड़े अच्छे होते हैं, डेंस होते हैं। हम्म, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये आप मतलब ऑडियंस को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो मैं अलग-अलग स्टेट्स में घूम के आ चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि किसके बीच में रिश्ते कैसे होते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे ना, तो उनके मम्मी और बच्चों के बीच का जो रिश्ता है, वहाँ गहरा नहीं होता। हाँ, क्यों? नहीं होता है। वो बच्चों उसमें ना क्या आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्रियन लोगों के लिए इट्स अ बून कि वो स्पिरिचुअलिटी में जल्दी आ सकते हैं। अटैचमेंट कम होता है उनका। लेकिन बंगाली मॉम्स को देखेंगे, पंजाबी मॉम्स को देखेंगे, गुजराती मॉम्स को देखोगे, ये बहुत पैम्पर करते हैं अपने बच्चों बचपन से ही। जिससे क्या होता है ना, एक लगाव बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, मेरे मम्मी पापा पुणे में है, तो मेरी मम्मी हर दिन मुझे याद करती है, शी क्राइज, और फिर मेरे को बोलती है कि आज फ़ोन नहीं किया, ये नहीं वो नहीं। पापा भी लाइक हर दिन सुबह मतलब शाम को अभी ऑफिस से आए होंगे, और मम्मी को आके पहला सवाल यही करते हैं हर दिन, तो तूने फ़ोन किया था? ये बाहर नहीं दिखेगा आपको, ये कल्चर, ये बंगाली नहीं दिखेगा। Bengalis are like this, very बाबू सोना बाबू सीटी। ये हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन हमारे यहाँ बड़ा अच्छा होता है। तो इसीलिए मेरे को और ये भी डर है कि क्योंकि मैंने ये वाला रिलेशन देखा है ना, तो बाहर किसी से अगर मेरी शादी होती दूसरे कल्चर का, तो कहीं वो अगर नहीं हुआ तो उसका नेचर अलग हुआ तो आप अपना नेचर कंटिन्यू करना। मेरे को पता नहीं क्या होगा। दैट इज कृष्णा's wish। क्या Okay, so at the end, like I just want to ask you that what message you want to give to this youth, like related to the भक्ति स्पिरिचुअल, कहाँ से स्टार्ट करें कि इजी स्टेप होगा? 16 माला तो एक दिन में सबसे नहीं होगा। नहीं वो इसके लिए तो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं कैसे इंसान हूँ कि मैं बीच का कोई चीज नहीं करती। या तो मैं किसी चीज में हूँ या तो मैं किसी चीज में नहीं हूँ। मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट टाइप की हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद। मैंने आज तक कोई भी चीज़ एक्सट्रीमिस्ट टाइप होकर ही किया है। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी, एक्सट्रीमली पढ़ाई किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी। 11 आज तक पढ़े। और जब मैं नहीं करती थी, कोई नहीं बिठा सकता मुझे पढ़ने के लिए, ऐसा भी हुआ है। तो जो चीज़ मुझे पसंद है मैं शिद्दत से करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। तो भक्ति में भी अगर आप आना चाहते हो ना, हमको भी अच्छा लगता है, हम भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, ये मत करो। या तो रिसर्च करो, देखो कि ये लाइफ अच्छी लगती है क्या, देन यू कम। इफ यू कम, गिव योरसेल्फ कंप्लीट एजुकेशन। दिस इज वेरी गुड पॉइंट यू सेड कि रिसर्च करो कि सूट होता है या नहीं होता। ये मत बोलो कि जैसे मैं कल एक लेडी से बात करी थी, MBBS है, मेरी क्लाइंट है कॉपीराइट की। तो उसकी वो जो उसके फादर की जब डेथ हो गई तो टेम्पल में गई, उसको डिप्रेशन हो रहा था, तो उन्होंने उसको माला पहनाया तुलसी का। उसको बताया नहीं गया कि व्हेन यू वेयर दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू ईट नॉन-वेज और ऑनियन गार्लिक, उसको नहीं बताया गया, उसको खाली पहना दिया गया। बाद में जब उसको बोला कि आप मत खाओ, उसे शॉक थी, बोली कि मैं नॉन वेजिटेरियन बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं कैसे छोड़ूँ? मैं जोड़ ही नहीं सकती उसको। तो उसको अजीब लग रहा है ये चीज़, तो वो थोड़ा अभी डुअलिटी में फंसी है। नॉनवेज तो कभी नहीं खाएगी वो अभी, ये अनियन गार्लिक उसको हर दिन कंज्यूम करना ही पड़ता है, वो बैंगलोर में रहती है। वो उसका ये है, तो रिसर्च नहीं हुआ था ना उसके साथ, नहीं किया था, आ गई वो भक्ति में, अब उसको प्रॉब्लम हो रहा है। ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, आप दूसरों को ब्लेम करते फिरोगे, तो इससे ही होगा कि आप ब्लेम नहीं करो किसी को, रिसर्च कर लो। परंपरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहकावे में आके किसी के पास भी जाकर के इसे गुरु मत बना लो। देखना परंपरा में प्रॉपर वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, रिसर्च करो। 1 साल लगने दो, हड़बड़ी कुछ नहीं करनी है। तो 1 साल से रिसर्च करो जो भी है, फिर एक प्रॉपर स्टेप लो और लो तो एकदम गिव योरसेल्फ। जब मैंने अपने आप को कृष्णा को दिया था ना, आई वाज जस्ट वॉकिंग, तो वॉकिंग नाइट खाने के बाद, डिनर के बाद मैं वॉक कर रही थी। मैंने सोचा कि हर कोई भक्त बोलता है कि हमने अपनी लाइफ को कृष्णा को दे। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि गिव योर वन लाइफ, गिव इट टू कृष्णा, लेट मी गिव इट टू कृष्णा। क्या मैं दूं, क्या मैं दूं? दे देती हूँ, दे दिया। आज कभी मुड़ के नहीं देखा मैंने पिछले लाइफ को। ये होनी चाहिए आपकी डेडिकेशन, ठीक है? कंप्लीटली आओ, नहीं तो मत आओ, बीच में मत रहो। क्योंकि ये जो बीच वाली हरकत होती है ना, उससे बाकी भक्तों को लगता है शायद भक्त ऐसे ही कैजुअल रेगुलर होते हैं, हम लोग को सुनना पड़ता है।
तो डिसिप्लिन बड़ी अच्छी चीज़ है भक्ति लाइफ में, जो आपके लिए अंदर होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन लाओ, नाम जप करो, एक परंपरा से जुड़ो, उनके लेक्चर सुना करो, एसोसिएशन को अच्छा इम्प्रूव करो। आपकी जो भी भौतिक लाइफ के कार्य हैं, जैसे मेरा बिजनेस है, मैं वो भी करती हूँ भक्ति में, आप भी वो करो, साथ में आपका करियर भी आप देखो, सब कुछ करो, लेकिन सीरियस हो जाओ, बीच में मत रहो कभी भी। और इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग आएगी, उसके बहकावे में मत जाओ। जैसे मैंने सिलिकॉन डॉल वाला बोला था, ये सारी चीज़ें ये शास्त्रीय नहीं है, और शास्त्रीय चीज़ों से दूर रहो। जिस बिकॉज यू हैव टू मेक अ रील, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो। लड्डू गोपाल का स्कैम बहुत हो रहा है, ये मत करो, मेरी विनती है, प्रभु है वो, बहुत स्कैम है उनके ऊपर, ये मत करो। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आई। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी न्यू चीज़ मुझे पता चली जो मुझे जेन्युइनली पता नहीं थी, रिलेटेड टू यू नो लाइक द वन विच यू टोल्ड अबाउट दैट जगन्नाथ स्टोरी एंड वृंदावन की स्टोरीज। मुझे अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। हरे कृष्ण।